जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तन्याय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेद सिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां प्रतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्थात् स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमा यजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम एक ब्रह्म कुमारी हैं जो कि अपने घर में रहती हैं, लेकिन वो ब्रह्म कुमारी की सच्ची ब्रह्मा कुमारी अपने आप को कहती हैं। आज हमारी उनके साथ वार्तालाप है और वो जुड़ जाएंगे भी थोड़ी देर में। तो मैं आप सब लोगों को साधुवाद करती हूँ। ज्योत्सना जी, आपको भी बहुत प्रणाम। सतयुग क्लासेस जी, ओम नमः शिवाय। ये मेरी डिबेट है, मैं आऊँगी, मेरी आरदी सोल दुर्गा है। अच्छा, तो सतयुग क्लासेस जी आप जॉइन कर लीजिए, अब शुरू हो चुका है। तो तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कल्ट हैं, मैंने एक डॉक्टर स्टीवन हसन का जो बुक पढ़ रही हूँ और उन्होंने एक बाइट मॉडल निकाला है। उसमें बी से बिहेवियर, आई से इंफॉर्मेशनल, टी से थॉट और ई से इमोशनल। तो उन्होंने ये मॉडल निकाला है उनके लिए, जो इस कल्ट में के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लोग कल्ट में क्यों फंस जाते हैं। तो जब तक कि कोई लोग नहीं आ रहे हैं तो मैं जो हूँ, जब तक हमारे गेस्ट जुड़ते हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जब तक कि लोग आ रहे हैं तो मैं ऐसा करती हूँ। एक मिनट। मैं शिव की स्तुति लगा देती हूँ तब तक। ॐ मग्ना विष्णु सजोषसेमा वर्धन्तु वां गिरः
द्युम्नेर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे पुरुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे मश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे सुगं च मे सुपथं च म रिद्धं च म रिद्धिश्च मे लिप्तं च मे लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रवणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे चात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे अयक्षञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे अनमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्क्षं च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सन्दिश्च मे सपीतिश्च मे कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औदिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभू च मे प्रभू च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अन्नं च मे शुच्च मे व्रीहश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुरा। तो मैंने इसको बीच में रोक दिया क्योंकि जो है वो हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुकी हैं, तो आपका बहुत स्वागत है। सोल दुर्गा जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी। जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। तो सोल दुर्गा जी, मैं तो म्यूट होंगी, आप मेरे को शुरू से अपनी स्टोरी बताइए। जब से आप बचपन में, क्या आपके घर के लोग ब्रह्मा कुमारी में थे? आपको ब्रह्मा कुमारी का कैसे पता चला? मेरे घर में कोई नहीं है ब्रह्मा कुमारी में। एक्चुअली में मैं भी नहीं हूँ, पर ऑनलाइन जुड़ी थी मैं। अच्छा, ऑनलाइन तो आपको ब्रह्मा ज्यादा कुमारी टाइम के बारे नहीं में है। पता कैसे चला? हमें टीवी मोबाइल से ही चैन मुरली मिली थी। मुरली अच्छा, आप वैसे भी मैं कितने साल की थीं? आप कितने साल की थीं तब? नहीं, अभी कुछ दिन हुए हैं, करीब 2-3 साल। अच्छा, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ। आप मैरिड थीं या अनमैरिड थीं जब आपको मुरली मिली थी? मैं मैरिड थी, अच्छा। पर मेरे पति शहीद हो चुके हैं आर्मी में। मैं सिंगल हूँ, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? जैसे एक लड़का है, शादी अच्छा। भी हो गई है, बहू है। अच्छा, अच्छा। नाती तो भी है। क्या है, वो जो है बहू भी ब्रह्म कुमारी है? नहीं नहीं, बच्चा है, नाती। अच्छा, अच्छा, नाती भी है, नहीं, अच्छा। कोई ब्रह्म कुमारी नहीं है हमारे यहाँ। पोता, पोता बोलिए ना, नाती नहीं, पोता। पोता।
नाती बोलती। घर पे ही रहती हूँ मैं बच्चों के अच्छा, साथ। अच्छा। तो हमारे यहाँ कोई भी ब्रह्मा कुमारी में नहीं है। हुँ। तो आपने मैं घर मुरली पे ही सुनी हो तो आपको मुरली शिवानी जी की मुरली सुनी होगी मतलब जो बातें करती है शिवानी जी वो? हुँ। मैं पहले से मतलब आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल अच्छा, हूँ, वैसे रामायण, भगवत गीता ये सब कुछ मेरे पास थे, साईं बाबा से उनकी किताबें, तो ये बुक्स थी मेरे पास। अच्छा। अ, तो आपने ये कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी हैं? अ, भगवत गीता पढ़ी है हुँ, और साईं बाबा की भी पढ़ी है। रामायण छोटी-छोटी बुक हैं, वो छोटी थी पर मैं पढ़ती थी। उनमें अच्छा, मतलब मंत्र जाप भी करती थी, तो भगवान में ही मेरा ध्यान था क्योंकि मैं सिंगल रही हूँ ज़्यादा, अच्छा। अकेली थी ना। हुँ, फिर जी। मुरली तो बाद में मिली है, उसमें भी कुछ था थोड़ा, मुरली में भी। तो जो जो मतलब वहाँ अच्छा लगा वो लिया मैंने। जो अच्छाई ले लो कहीं भी जाओ। हाँ, तो मैं और हाँ। भी गुरुओं को फ़ॉलो करती हूँ। आप किस-किस प्रेम को फ़ॉलो करती हैं? गुरु कितने भी बना लो, हमारे गुरु कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी की भी वाणी सुनती हूँ हुँ, और ये अनिरुद्ध आचार्य हैं, हुँ, उनके भी सुनती हूँ। हुँ। आपके आपका वीडियो अभी 1-2 दिन से मिला मुझे, ज़्यादा अच्छा, टाइम नहीं मेरा हुआ इसको। कौन-सा वीडियो देखा आपने? ब्रह्मा कुमारी की ये फ्रॉड जो हो रही है ब्रह्मा कुमारी में वो वीडियो हुँ, आज ही देखा मैंने 7 लाख रुपए लूट लिए एक बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों से। हुँ, हुँ, तो ऐसा मैंने भी सुना है, देखा नहीं है पर सुना है और हाँ 2 बहनों आगरा में हुँ। फांसी लगा के जी, डेथ हो गई। हाँ, आगरा में हाँ, गंगा आश्रम है कोई, तो जी। वो भी मैंने देखा था। तो एक बहुत ना मतलब फ़ोरम है, ब्रह्माकुमारीज़ डॉट इन्फो करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर जो पूर्व की ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, जिनके साथ दुराचार हुआ है और जिनका रेप हुआ है, हत्या की कोशिश हुई है, लूटी गई हैं, मारी गई हैं और तो उनके सारे और जिनके परिवार के लोग जो हैं पीड़ित हैं, वो सारे उस हुँ, जगह पे पोस्ट करते हैं, अपनी-अपनी जो आप बीती है। तो वहीं से मैं अच्छा, स्टोरीज़ लेती हूँ, वो उनके ही मुँह की ज़बानी है जो उन्होंने वहाँ सबने छाप रखी है। तो उनकी मैं वहीं से वेबसाइट है। उनकी हाँ, एक हुँ, वेबसाइट है वहाँ पर सब ये इन सब के खतो-किताब हैं। और एक साइट जो है वो गवर्नमेंट की है जो कोर्ट केसेस हैं जो एक्चुअली मुकद्दमे दायर हुए हैं। तो हुँ, जो ब्रह्मा कुमारी है ये तो आपको पता है ना कि लेखराज ने शुरू किया था। जी, हुँ। हाँ, तो आपको लेखराज के बारे में क्या पता है? उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैं शिवलिंग देखा है मैंने वहाँ, शिवलिंग। नहीं, लेखराज के बारे में क्या पता है? उन्होंने मुरली सुनाई ये पता है। पर वो ये कौन है? मुरली ये भी नहीं पता है मुझे वो कौन है, कहाँ से आए। अभी फ़िल्म बना के दिखाया है ये उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता वो तो बस सब झूठ मुरली ही आई। हैं। देखिए जो हुँ, कोर्ट में जो चीज़ें प्रूव है कि ये आदमी जो था लेखराज, ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था। ये एक अच्छा, पाकिस्तान का रहने वाला था और ये हुँ, मुसलमान आगा खानियों से प्रभावित था और इसने जो अच्छा, है एक जौहरी का बिज़नेस करा और इसके बाद इसने इसका साथ एक पार्टनर भी होता था जिसका नाम सेवक राम था। तो इन हुँ, दोनों ने मिलके बिज़नेस करा था पहले जौहरी का और ये अच्छा, ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं था लेखराज। फिर इसको एक साधु ने बोला मेरे को 10,000 दो तो मैं एक कला सिखाऊँ तुमको। तो इसने 10,000 उस साधु को दिए, सेवक राम ने नहीं दिए। इसने दिए हुँ, तो इसको एक उसने कला सिखा दी हिप्नोटाइज़ करने की। हिप्नोटाइज़ समझती हैं आप? वशीभूत करना। तो वो बसीकरण, बस में करना। हाँ, वशीकरण। तो इसने वशीकरण की विद्या उससे सीख ली। अच्छा, हुँ, आगा खानी को आप जानती हैं? आगा खानी कौन है? आकांक्षा, मुरली आगा में उसका खानी नहीं, नाम आता आगा है मुरली में।
हाँ, अच्छा तो आगा खानी है कौन पता है आपको? नहीं पता। अच्छा आगा खानियों का ये मुसलमान हैं, जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं ना, जो अपने ऊपर बम करके फट जाते हैं। तो एक को खुद अपनी जान दे देते हैं अगर बदले में काफ़िर मर रहे हो हज़ारों में, है ना? मॉल में जाके फट जाते हैं इधर-उधर जाके खुद अपने हुँ, ऊपर बॉम्ब लगा के, उनको सुसाइड हुँ, बॉम्बर बोलते हैं। तो ये आगा खानी उनका मस्जिद चलाता है, पैसे लेता है, धन-दौलत लेता है, बदले में जन्नत का टिकट देता है। अच्छा। मतलब वो कहता है कि मेरे मस्जिद में मतलब उसकी मस्जिदें हैं और उन मस्जिदों का जो पुजारी होता है उसको मुखी कहते हैं। जैसे हुँ, मस्जिद का जो मौलवी है उसको मुखी कहते हैं। हुँ, तो वो एक मुखी भी मेरे चैनल पे आया था और उसने बताया कि इनके जो ये हैं ये अपने आप को अल्लाह भी बोलते हैं, विष्णु भी बोलते हैं, शिव भी बोलते हैं क्योंकि हिंदुओं पे चढ़ावा बहुत आता है सोने वगैरह का। तो इन्होंने हुँ, अपने अल्लाह के साथ-साथ विष्णु और शिव भी जोड़ दिया ताकि जो है हिंदुओं से भी चढ़ावा मिलता रहे। तो ये इन्होंने इस तरह की एक मस्जिद खोली है और वो मुखी ने मुझे बताया कि उसने क्यों छोड़ दिया वहाँ से क्योंकि लोग जो थे वो एक किसी मरे रिश्तेदार को जन्नत पहुँचाना चाहते थे, तो इसने कहा कि मैं तुमसे नहीं पैसे लूँगा, तुम्हारा रिश्तेदार मरा हुआ है, उसको मैं नहीं ले जा सकता जन्नत। तो उसने कहा कि नहीं तुम ले जाओ और इसके जो ओनर था उस मस्जिद का उसने उससे बोला कि तुम इससे पैसे ले लो। तो फिर यहीं पर प्रॉब्लम आ गई तो इन्होंने इस मुखी को निकाल दिया क्योंकि इसने मना कर दिया। क्योंकि उनको तो पैसे से ही मतलब है और ये मूर्ख था। ऐसे कोई किसी को हुँ, जन्नत थोड़ी ना ले जा सकता है, तो बेकार की बात है। तो ये लोग बोलते हैं कि कितने काफ़िरों को जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, उनको मारने से जन्नत मिलती है और जन्नत में भी बहुत सारी परतें हैं, जो सबसे ऊपर की परत है वो मिलती है। हुँ, मतलब जन्नत में 7 परतें हैं, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो स्टोरीज़ हैं, तो सबसे ऊपर वाली स्टोरी पर उनको अगर एक जिहादी ने बहुत लोगों को मारा है, तो सबसे ऊपर जन्नत का स्थान में भी सबसे ऊपर का उसको मिलेगा। हुँ, तो इसलिए जो है ना सारे लोग ये जन्नत जाना चाहते हैं और वो लोग पैसे भी देते हैं। कई लोग जो हैं कि हमें जन्नत पहुँचा दो, तो पैसे लेकर वो जन्नत पहुँचाता है, ऐसा वो वादा करता है। वो आगा खानी दोस्त था इसका लेखराज का। उसने इसको त्राटक करना और हठ विद्या ये 2 चीज़ें बता दी और साधु से हुँ, वशीकरण इसने सीख लिया 10,000 रुपए में। ये चीज़ दर्ज है और सेवक राम के कथन भी मौजूद हैं कि मैंने नहीं दिया पर लेखराज ने उसको दे दिए पैसे। ये सेवक राम ने खुद अपने शब्दों में कहा है। हुँ, और इसके बाद जो है ना इसने लेखराज ने एक ओम मंडली शुरू करी और उसमें छोटी-छोटी लड़कियों को शामिल कर लिया और वहाँ पर ये व्यभिचार करने लगा और नंगी जो आती थी उनको अपनी गोदी में बिठा के चूमता था। उसकी तस्वीरें भी हैं। तो वहाँ के लोगों ने जो आस-पास के और ऐतराज़ किया, तो ये वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चला गया और वहाँ पर शुरू की तो वहाँ पर भी लोगों ने ऐतराज़ किया। तो वहाँ से छोड़कर फिर भारत आ गया और माउंट आबू में जाके बस गया। अभी देखो सोचने की बात ये है कि तुम कृपा कर रहे हो तो पूरी मनुष्य जाति पे करो, खाली वही महिलाओं पे क्यों कृपा कर रहे हो? ये बात हाँ। इनको नहीं समझ में आती है। अच्छा, छोटी-छोटी लड़कियों को इसने मैं अभी 1 सेकंड और बोल लूँ बस फिर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी, नहीं तो बोरियत हो जाएगी। तो वो जो है नहीं, कोई बात इसने जो है बहुत सारी लड़कियों को किडनैप कर लिया और उनको उनमें से 7 लड़कियाँ जो थीं और वशीभूत कर देता था और जब हम किसी को वशीभूत करते हैं तो हम उसकी जो पुरानी याददाश्त है वो ख़त्म कर देते हैं। अब उसको याद नहीं रहता और बचपन की छोड़ देते हैं, बहुत छोटपन की और बाकी की सारी उड़ा दो उसकी। तो इस तरह से भी कर कर देते हैं आजकल के ब्रह्म कुमारी। ख़ैर मैं तो वो वाली बात बता रही हूँ जब इसने किडनैप कर ली लड़कियाँ, तो किसी तरह लोगों ने 7 लड़कियाँ वापस बुला ली अपनी। उन 7 लड़कियों बहुत डरी हुई थीं वो। उनमें से खाली 5 लड़कियों ने कोर्ट में जाकर गवाही दी और वो सारी बातें बताई कि लेखराज ने हमको मना किया है कि यहाँ की बातें बाहर किसी को नहीं बतानी। और वो सारी अंदरूनी बातें और जो-जो उन्होंने देखा हर रात का किस्सा
और वो सारा कोर्ट में बयान किया है, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है मेरे पास। उसमें ओम राधे भी है, जो कि वहाँ ब्रह्म कुमारी जो ओम राधे एक बच्ची थी जो उसकी जो इसने एक गुलज़ार से शादी कर ली, जबकि ये 9 साल की बच्ची थी गुलज़ार, और ये हुँ, बड़ा था उम्र में 18 का, और इसने 9 साल की लड़की से शादी कर ली, और इसके बाद उसके बेटी एक जो एक ओम राधे नाम की एक बेटी हुई, बहुत जब ये 54 साल का हो गया तो ये ओम राधे एक बच्ची थी छोटी, इसको बेटी-बेटी बोलता था, इससे शादी कर ली इसने, लेखराज ने। और फिर अच्छा। इस ये और इसको वशीकरण करके इसकी मेमोरी गायब कर दिया। वो बच्चों की तरह बोल रही है, उसको कोर्ट में बुलाया गया तो बच्चों की तरह से जवाब दे रही थी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं। पर हुँ, उसने ये सारी गवाही दे दी कि हाँ, ये सातों लड़कियाँ वहाँ पर थीं, लेखराज के वहाँ पर, क्योंकि वो बात तो उसे पता थी, उसने देखी थी ये सातों लड़कियाँ। तो कोर्ट के पास ओम राधे का डॉक्यूमेंट भी है, और ओम राधे ने जो-जो बातें कही वो सब डॉक्यूमेंटेड है। अभी मैंने एक स्ट्रीम करी, उसमें मैंने वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट खोल के पढ़े सबके सामने। तो आप ये बताइए कि जो व्यक्ति इतना निर्लज्ज और चरित्रहीन हो, वो अपने आप को कह रहा है कि हमारे ईश्वर जो सनातनी भगवान हैं, वो उसके ऊपर आ रहे हैं। बताओ कि ये हमारे भगवानों की इंसल्ट है कि नहीं? हुँ। ब्रह्मा मत कुमारी भी कर रही हैं। नहीं, हाँ, और मतलब कितनी गंदी बात है ये, और इनको अपराधी मान के जेल होनी चाहिए। और दूसरी एक और इन्होंने चाँटा मारने वाली बात ये करी है कि हमारी जो श्री कृष्ण के मुँह से बोली हुई संस्कृत जो वाली जो गीता है, जो हमारी मूल भगवत गीता है, उसको कॉपी पेस्ट करके उसको सच्ची गीता नाम दिया। यानी कि तुम कह रहे हो कि मूल गीता झूठी है, तुमने एक कॉपी उसकी और बनाई, उस हमारी गीता की पूरी कॉपी करी और उसको बोल रहे हो सच्ची गीता, और उसमें ब्रैकेट में लिखा है, अब मैं मेरे पास सच्ची गीता की कॉपी भी है जो मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ, आप हिंदी पढ़ सकती हैं तो मैं खोल के दिखाऊँगी, उसमें लिखा है अल हुँ, अल्लाह अव्वल दीन सत्य सनातन। आप ये वो बताओ कि मुरली अल्लाह मुरली कहाँ से आ है। गया? उनके यहाँ मुरली ही सच्ची गीता है, जो मुरली है वो मुरली में से नहीं, ही बनाई है वो बुक। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, तो इन्होंने कितना गंदा ये काम किया है कि उसके अंदर ये लिख दिया है कि अल्लाह अव्वल दीन। तो अल्लाह अच्छा, अव्वल दीन कैसे इन्होंने लिख दिया हमारी गीता के अंदर, अल्लाह कहाँ से आ गया? हाँ, तब वो सबके नाम लिख देते हैं मुरली में। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो है कितनी गंदी बात है कि हमारी गीता की कॉपी करी और फिर ऊपर से उसमें ये लिख दिया कि अल्लाह अव्वल दीन। हुँ, अभी अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा देती हूँ कि इन्होंने कहाँ लिखा है, और इन्होंने इसमें वो बहुत बुक सारी देख लूँगी, उनकी बुक लेके बुक मिल जाएगी। हाँ, बुक में बुक देख आप लूँगी उनकी देखना, कौन-सी गीता है। ये देखो मेरे पास ये है, ये सच्ची गीता है। ये सच्ची गीता का मैंने 2 अभी अध्याय पढ़े हैं, उसमें निरी-निरी गंदी बातें लिखी हैं। अब ये देखो दूसरे अध्याय का जो 33वाँ श्लोक है, आपको दिख रहा है ये? हुँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये 33वाँ श्लोक क्या कह रहा है? किंतु यदि तू गेटवे टू हेवन वाला, अब ये जो ब्रैकेट में डाल-डाल के लिखा है, ये इसने अपना डाल दिया है। मतलब जो हुँ, जो बाहर है ब्रैकेट के वो तो असली गीता का है। इसने ब्रैकेट में डाल के अपनी चीज़ें ठूँस दी हैं उसमें। जैसे गेटवे टू हेवन वाला, यह धार्मिक अहिंसक भारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन। अब देखो इसने वर्ड लिख दिया अल्लाह अव्वल दीन। हुँ। तो ये कितनी गंदी बात है, क्योंकि अगर हमारी भविष्य पुराण आप पढ़ो तो उसमें लिखा है कि जो अभी अधर्मी थे ये ले तो यही लोग बना रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारी में रह रहे हैं ना, यही लोग बना रहे हैं इनको। नहीं, ये ये जो गीता है ये लेखराज की दी हुई है। अब वो तो ये नहीं है ना, मैंने तो उनको हाँ, कभी देखा नहीं है। हाँ, पर ये जो है उसी बात को दोहरा रहे हैं जो लेखराज की उल्टियाँ हैं,
जिसको ये मुरलियाँ बोलते हैं, और वो भी लेखराज ने कभी कह रहा है मैं कृष्ण हूँ, कभी कह रहा है मैं ब्रह्मा हूँ, कभी कह रहा है मैं शिव हूँ। बताओ, ये प्रेत योनि में है ये, लेखराज और प्रेत है। वो जब कह रहे हैं हमारे ना, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। हाँ, नहीं, लेखराज तो गलत आदमी था ना, उसकी तो तस्वीरें भी हैं। वो जो है एक लड़की ने कहा कि रात में उसने देखा कि लेखराज गया और उसने रजाई, हॉल में एक लड़की सो रही थी तो उसके ऊपर से रजाई हटाकर और उसके स्तन खींचे। उसकी अच्छा। कमीज ऊपर करके उसके स्तन खींचे। आप मेरी वो वाली वीडियो देखना ना, मैंने अभी दो कुछ समय पहले ही करी है, 2 भाग में करे हैं, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स करके है वो। तो हुँ। उसमें लड़की ने गवाही दी है, कोर्ट की है मैं ये बात। और एक लड़की 16 साल की है, एक 17 की है, एक 19 की है, एक 23 की है। ऐसे हैं लड़कियाँ वहाँ पर, और उन्होंने जो गवाहियाँ दी हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर हैं। मतलब, और वो लड़कियाँ एक-दूसरे को जो ऐसा जानती भी नहीं हैं, अलग-अलग तौर पे उनसे गवाही ली गई है। इसके अलावा भी जो लोग वहाँ जाते थे लेखराज के वहाँ पर, उसने ओम निवास करके इसने 3 बंगले खरीदे थे वहाँ पर। एक में तो वो खुद हुँ। रहता था। ओम निवास में किडनैप करके लड़कियों को रखता था, और एक था जिसमें लड़के भी रहते थे। और वहाँ पर खुलेआम अय्याशी होती थी बगीचे में, और जो लोग वहाँ पर जाते थे देखने, वो देखते थे वहाँ पर कि वहाँ पर लोग सेक्स वगैरह भी करते थे। अच्छा, अभी अभी की ब्रह्म कुमारियाँ यहाँ पर भी चंडीगढ़ एरिया में जो है, कई सारे कॉन्डोम्स मिले हैं। तुम ऊपर से बाहर से अपने ही पति को भाई बोलो, ये कितनी शर्मनाक बात है। ये कोई सनातन धर्म की नहीं है, ये तो बहुत ही निर्लज्जता की बात है, शर्मनाक अपराध है ये। अभी तुमने जो शादी करी तो वहाँ पर वचन बोले शादी के, उसको भी तुम मान नहीं रहे हो। देखिए, हमारे हुँ। वेदों में भी ब्रह्मचर्य का लिखा है। लेकिन हुँ। ये है कि आप उत्तम संतान प्रोड्यूस करिए, ये गृहस्थ आश्रम का एक यज्ञ है। अब ये ब्रह्म कुमारियाँ कहाँ से पैदा हो गईं? आसमान से तो नहीं टपकी ना। माताओं से पैदा हुई हैं, हाँ, तो माताएँ। हैं? तो कोई संकल्प से तो पैदा नहीं हो गई ना, अंजलि के जल से तो पैदा नहीं हो गई ना, तो ये कैसे आ गईं पृथ्वी पर? तो ये सब हाँ, बेकार की ये बातें भी हैं। है। और सफ़ेद कपड़े पहनने से ही पवित्रता नहीं होती। हमारे यहाँ पवित्रता के लिए वेदों में क्या लिखा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं बहुत सारी बातें बता सकती हूँ आपको, मैं तो जल्दी-जल्दी हुँ। आपको बता रही हूँ। अब आप मोहम्मद के बारे में क्या जानती हो? जो इस्लाम के? मोहम्मद गौरी, नहीं, है मोहम्मद ना? गौरी नहीं, जो इनका नबी मोहम्मद मोहम्मद था, नबी मोहम्मद था। अच्छा। जो जिसको ये सारे मुसलमान मानते हैं, उस आदमी के बारे में आपको कुछ पता है? ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इतना पता है। आप ये किस तरह से कह रही हैं कि ये अच्छे लोग नहीं हैं? ये मुसलमानों के है ना, इस्लाम में। हाँ, इस्लाम का तो उनका धर्म धर्म में सारा ही गंदा है। हाँ। शोषण तो करना, शोषण तो करना। तो फिर आपने यहाँ लेखराज ने वहाँ ये क्यों लिखा है अल्लाह अव्वल दीन? तो अल्लाह जो है वो इन मुसलमानों का जो बनाया हुआ खुदा है, वो बहुत ही निर्लज्ज है। मतलब वो हाँ। ये कहता है, कुरान में लिखा हुआ है, जो च अगर आपको पूरी कुरान मैंने पढ़ी हुई है, मैं तो 3 साल से इस इस्लाम पर सर्च कर रही हूँ। तो अच्छा। मैं आपको ये बताऊँ कि इसने ये कहा है, इनका जो चैप्टर 9 है ना कुरान का, उसमें जो है वो केवल चैप्टर 9 अकेले में 41 वर्सेस हैं, जो बताते हैं कि आप जो है काफ़िर को कैसे काटो, उसका सीधा हाथ उल्टा पैर काट डालो, उसका उल्टा पैर सीधा हाथ काट डालो, और उसको कैसे-कैसे एम्पुटेट करो, उसको उसकी उँगलियाँ काट दो, और कितनी गंदी वायलेंस इतनी दी हुई है। और मोहम्मद जो है ना, जो काफ़िरों के बच्चे सो रहे होते थे, तो उनको जाके मार देता था सोते हुए बच्चों को। और इसने बनु कुरैज़ा एक कबीला था, उसकी 900 लोगों को, जबकि उस कबीले ने सरेंडर कर दिया, इसने उन सब के एक बड़ी खाई खोदी, इसको बैटल ऑफ ट्रेंच कहते हैं। और हर एक लड़के को नंगा करके उसके जो प्यूबिक हेयर है, नीचे बाल अगर आ गए हैं तो उन सब को, और आदमी तो सारे ही, उनके सर काट-काट के उस खाइयों में डाल दिए। 900 जो लोग हैं वो उनके।
सर कटे हुए। ये लोग ऐसे ही करते थे, इन्होंने यहाँ पे हाँ। लूटा है खूब रेप और करे। छोटी हाँ, ये जो मोहम्मद था 54 साल का, इसने 9 साल की 6 साल की लड़की से शादी करी आयशा नाम की, और वो कहता है किताब में लिखा है कि कई जगहों पे लिखा है कि कुरान में भी उसमें दिया है कि आयशा भी खुद कह रही है कि मैं 6 साल की थी जब शादी करी, और जब मेरे साथ सेक्स करा तो मैं 9 की थी। तो अब ये लोग बुड्ढा जो है मोहम्मद, उसने उसकी 19 बीवियाँ थी, 26 मंगेतरें थी और बहुत सारी लौंडियाँ थीं। और ये लौंडियों के साथ सेक्स करते थे, अगर किसी को भी पकड़ लेते थे, चाहे वो शादीशुदा भी हो, उसके पति के सामने सेक्स करके उसके बच्चा भी हो जाए उसका, तो उसको बच्चे को रख के उसको बेच देते थे। तो इन्होंने बहुत-बहुत गंदे काम किए हैं। तो ऐसा अल्लाह जो कहता है कि शिर्क माफ़ नहीं करेगा, मतलब शिर्क करना कि अगर आप मोहम्मद के या अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करें, वो माफ़ नहीं करेगा। बाकी अब रेप करें, बलात्कार करें, किसी की कोई सज़ा नहीं है। सब सज़ाएँ जो हैं, और कहता है जो औरतें हैं, वो औरत का मतलब ही वेजाइना है एक तो। और औरतें जो हैं वो सारी चूँकि आदमी कमाता है, तो औरत को उसका मवाद और पस जो पड़ जाए वो भी चाट लेना चाहिए। इतनी गंदी-गंदी बातें उसने कही हैं, और यहाँ पर लेकिन लेखराज लिख रहा है कि अल्लाह अव्वल दीन। तो बताओ तुमको सनातन में अल्लाह ठूँसने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, और ओम राधे ने ये भी बताया कोर्ट में, ओम राधे कहती है कि मुर्तज़ा नाम का एक मुसलमान लड़का था, इसने क्या किया, उसको धोती पहना दी और हिंदू वेश बना के उसका नाम बदल के ऋषि रख दिया, और छोटी-छोटी लड़कियाँ जो हिंदुओं की थीं, 40 लड़कियाँ थीं 5 साल से 12 साल की उम्र के बीच में, उनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए वहाँ रख दिया, उस मुर्तज़ा नाम के एक मुसलमान आदमी को। अब ये बताइए कि इस आदमी लेखराज ने सारे मुसलमानों को, हमारी हिंदू छोटी-छोटी बच्चियों के, अपनी बच्चियों को तो ये बुर्के में रखते हैं। हमारी बच्चियों हुँ। को इसने पकड़ कर और एक मुसल्टे के हवाले कर दिया, तो ये लेखराज को हम क्यों मानेंगे? उसकी तस्वीरें इन ब्रह्म कुमारियों ने क्यों लगा रखी हैं? वो उनको मानती हैं। मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। वो उन्हीं को हाँ। मानती हैं। तो मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों देखूं, मैं जो एक प्रेत योनि में, देखिए, जो जिसको फॉलो करता है, अगर आप सूर्य को फॉलो करेंगी तो आप सूर्य धाम जाएंगी, आप चंद्र को फॉलो करेंगी चंद्रलोक जाएंगी, अगर आप ईश्वर को फॉलो करेंगी तो ईश्वर में आप मोक्ष प्राप्त करेंगी, अगर आप स्वर्ग को चाहेंगी तो आप स्वर्ग के जो हमारी गीता कहती है कि स्वर्ग के सब सुख भोग कर जितने समय आपके हैं, इसके बाद जब हमारा जन्म दोबारा हो जाएगा। तो हर व्यक्ति जिसको चाहता है वहीं जाता है। अगर आप एक प्रेत को मानेंगे तो प्रेत ही की लोक में जाएँगे। तो जो भी हुँ, लेखराज को मानेगा वही जाएगा। अभी एक फाइनल बात कह दूँ कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो ईश्वर अवतरित होते हैं। उन्होंने हमेशा अवतार लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं वो नहीं है जो बड़ा फ़ेमस वहाँ का श्लोक है कि क्या है वो अभ्युत्थानम युगे युगे, है ना? हुँ। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी तब तब मैं अवतरित होता हूँ। जब तो धर्म हमारे की यहाँ, जय होती है। हाँ, हमारे यहाँ ईश्वर सवारी नहीं करते, मतलब वो प्रेत नहीं है कि किसी के अंदर आ जाएं। तो ये जो है इब्राहिमिक जो मजहब हैं, जैसे कि जो यहूदी धर्म और ईसाई और ये मुसलमान धर्म जो है, धर्म नहीं कहो, मजहब मजहब जो है ये, इनके अंदर जो है प्रेत आते हैं, इनके पैगंबर ये जो भी हैं सवारियां करते हैं ये प्रेतों की तरह। अभी आप किसी उसके पास जाओ मजार पे, वहां पर जिन्न रहते हैं, आपका काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद वो अपने जिन्न आपके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद जब आप मरोगे तो वो आपको खींच ले जाएँगे और फिर आप भी उनकी टोली में हो जाओगे। और इसके बाद जो कोई, ये बात एक मौलवी ने ही बताई जो उस दरगाह का मालिक था। हुँ, एक पुलिसमैन है जो आईपीएस ऑफिसर उसके वहाँ पर गया था। तो उसने कहा मेरे बेटे, तुम्हारा बेटा क्या करता है? उसने मौलवी से पूछा, तो मौलवी ने कहा अब ये तो ढूँढ रहा है नौकरी। उसने कहा तुम तो खुद ही दरगाह के मालिक हो, तुम क्यों नहीं अपने बेटे के लिए माँग लेते हो?
तो उसने कहा भई मैं तो फँस गया हूँ यहाँ पर मैं अपने बेटे को नहीं फँसने दूँगा। तो उसने ये वाली बातें बताई। तो अब ये जो लेखराज को मानेंगे तो ये तो प्रेत लोक ही जाएँगे। हाँ, और भी लोग हैं जो मर वहाँ पे मतलब जिनकी डेथ होती है, हाँ, हम तो वो भई भी हैं देखो और हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो हम तो अपने घर भी वापस नहीं आते हैं, सीधे किसी और के घर नहीं जाते हैं, हम नहाते हैं इसके बाद। आपके वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। तो कोई लाश देख लेते हैं हम तो आते हैं ना, नहाते हैं। हाँ, हुँ, तो अब ये बताइए कि आप साईं बाबा को क्या जानती हैं? साईं बाबा अवतार हैं बस उनकी किताब बुक जो पढ़ी है, पहले मैं नहीं जानती थी उनके बारे में, पर बुक पढ़ी, फ़िल्म देखी, तो यही लगा कि जैसे एक मसीहा हैं, उन्हीं की तरह है। अच्छा, मैं भी ऐसा सोचती थी, ये बॉलीवुड ने हुँ। किया है। ये जो इतने भी मुसलमान हैं, इन्होंने हिंदू नाम रख के बॉलीवुड पे छा गए। अब सारी पिक्चरें जो हैं वो उसमें 786 का बिल्ला लगाने से लेकर, नमाज़ पढ़ने से लेकर और भगवान मंदिरों समझते हैं ये हाँ, इनको लेकिन ये और भगवान हाँ, भगवान तो ये नहीं है ये तो पता है मुझे। इसको ले जाना ले जा लाला को ले जा। मैं बताऊँ एक बात आपको कि आपको पता है कि चाँद मियाँ कौन है? ये साईं बाबा ही ये कुंडी लगा रही हूँ मैं गेट की। वो ड्रॉप हो गई हैं, क्षमा करें वो ड्रॉप हो गई हैं। आज लोग क्यों नहीं आ रहे हैं पता नहीं है, शायद सोच रहे हैं कि मैं ब्रह्मा कुमारी से बात कर रही हूँ शायद इसलिए। तो क्षमा करें वो जो है ड्रॉप हो गई हैं। मैं काफ़ी कुछ बता रही हूँ क्योंकि जी, आप कह रही हैं कि चाँद मियाँ जो हैं वही वही साईं बाबा हैं। अच्छा। तो चाँद मियाँ? आपको हाँ, आपको पता है एक बात कि एक आदमी की फ़ोटो मेरे पास अखबार में थी जिसने रेप करा था और रेप से वो भागा और इसके बाद उसने दोस्ती कर ली हुँ, मोइनुद्दीन चिश्ती से, के वहाँ पर हुँ। दरगाह पे। आप बैठ जाइए एक जगह आप घूमती जा रही हैं। मैं बैठ गई। हाँ, तो वो जो है ना क्या बोलते हैं, जो चाँद मियाँ था, वो वहाँ पर एक मस्जिद में रहता था। उसने देखा बेल्ट है यहाँ पर हिंदुओं की, मराठी लोगों की जो बड़े भक्त थे। तो पहले मुझे भी हुँ। नहीं पता था। मैंने उसकी किताब पढ़ी जो साईं चरित्र है, साईं चरित्र, उसमें मैंने कई चीज़ें पढ़ी। एक तो उसको बहुत ज़ोर का गुस्सा आता था, तो गुस्से में वो काँपने लगता था और लोग उससे बहुत डरते थे उसके गुस्से से। और हुँ। दूसरी बात कि वो बकरा हलाल करता था मस्जिद में और उसका प्रसाद ज़बरदस्ती खिलाता था हिंदुओं को। और अच्छा। वो हमेशा बोलता था अल्लाह मालिक। उसने आज तक भी हिंदू भगवानों को नहीं पूजा, ना कोई हिंदुओं की बात करी, वो केवल अल्लाह को वहाँ प्रमोट करने आया था। वो एक मुसलमान था और वो उसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं थी, लालची एक नंबर था
और बड़ा वो था कि कोई एक बंदा दूसरे बंदे से बात ना कर ले। एक भक्त वहाँ आया, वो दूसरे भक्त से पूछने लगा बाबा ने क्या कहा, तो इसको इतना गुस्सा आया, इसने कहा तू ₹4 दे, अब तू ₹10 दे, अब तू ऐसे-ऐसे करके उससे पैसे माँगता रहा। ये बहुत पुरानी बात है, उस समय ₹4 ₹10 बहुत बड़ी कीमत होती थी उसकी। तो ये हुँ। ऐसे-ऐसे करके उससे रुपए माँगता रहा। इसका साईं चरित्र पढ़ो तो इसकी सारी बातें जो अगर जोड़ा जाए तो ये बहुत ही एक मक्कार आदमी था और उसको कोई भी चमत्कार उसने आज तक नहीं दिखाया, जो साईं बाबा था, शिरडी वाला। भगवान मानते हैं लोग। हाँ, और लोग उसको भगवान मानते हैं। ऊपर से हिंदुओं जहाँ भी मूर्ख बनने का कॉम्पिटिशन हो तो हिंदू पहुँच जाएँगे। और ये जो साईं बाबा था शिरडी का, इसने कोई भी चमत्कार भी नहीं दिखाया, इसके अंदर कोई भी गुण नहीं था, कोई भी गुण नहीं था क्योंकि ये इतना क्रोधी स्वभाव का था। अगर कोई संत होता है तो हम उसको संत क्यों मानते हैं? हम 2 वजह से किसी व्यक्ति को संत मानते हैं। अब जैसे गुरु नानक थे या कबीर थे, वो फिर भी संत थे। हुँ। क्योंकि उनमें ये क्वालिटी होती है, उसके अंदर षड्रिपु नहीं होते, मतलब जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 चीज़ें हैं जो उनके अंदर नहीं होती हैं और दूसरा संत समाज भी उनको संत मानता है। तो हम हुँ। उस व्यक्ति को एक संत की कैटेगरी देते हैं अगर वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, है ना? इन सब से मद, हुँ। मत्सर, ईर्ष्या, मतलब मत्सर मतलब ईर्ष्या। तो ये साईं बाबा ऐसा नहीं था, ईर्ष्यालु भी था, एक्सट्रीम क्रोध स्वभाव का था और फ़िल्मों में गलत दिखाते हैं। मैं भी फ़िल्म से प्रभावित हो गई कि देखो वो तो हँसता है जब कोई उसकी बुराई करता है, जबकि ये बहुत ही गलत है। असली आप हुँ। साईं चरित्र पढ़ो तो वो तो गालियाँ बकता था, गंदी-गंदी गालियाँ देता था, जो कि एक चिन्ह है मुसलमान। मुसलमान से आप बात करो तो वो गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं। ये गंदी हाँ। गाली देने का रिवाज मुसलमानों का है और ये भी वही करता था। और दूसरे हलाल का मतलब आप समझती हो? हलाल न केवल एक किसी को हलाल कष्ट दे दे के एक बकरे को थोड़ा-सा काट के उसको छोड़ देना और वो तड़पता रहता है बहुत देर तक, ऐसा मांस हाँ। खा के और वो वहाँ पर ज़बरदस्ती उनको प्रसाद कह के खिलाता था। वो अच्छा। खाते नहीं थे वो बात अलग है, पर इसको पूजने वाले इसके नाम के आगे राम भी लिख देते हैं, ओम साईं राम, वाह! कहाँ हमारे हुँ। राम और कहाँ ये चाँद मियाँ, जो कि एक रेपिस्ट था, इसकी तस्वीर भी थी अखबार की मेरे पास, जो हम तो निकली। अपने भगवान को ही मानते हैं, महादेव को लोग मानती इनकी हूँ भी मैं। तस्वीर लगा देते हैं, इनकी भी लगा देते हैं मंदिरों में, कितनी शर्म की बात है। अच्छा, अगर एक बात बताइए दुर्गा जी कि अगर कोई किसी की मान लो मैं साईं के पास जाऊँ और मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन ये साईं गंदा एक दुष्ट आदमी हो, तो क्या मुझे मानना चाहिए उसको? नहीं मानना चाहिए, ना ही उससे अपना काम भी पूरा करवाना चाहिए। क्योंकि फिर मैं मरूँगी तो साईं मुझे खींच ले जाएगा, मैं क्यों चाहूँ एक दुष्ट व्यक्ति के पास जाना? तो मैं तो अपनी सोल को बचा के रखूँगी, मैं क्यों ऐसे दुष्ट लोगों से अपना काम निकलवाऊँ? अच्छा, सही बात अभी है। हाँ, अच्छा ये तो हो गई साईं की, अब आप शिरडी साईं बाबा की थी ये बात, ये सत्य साईं बाबा के बारे में जानती हैं आप? ये अलग हैं। सत्य साईं बाबा बालों वाले हैं, वो जो बाल का झबरा-सा नहीं है, वो जो ऐसे करके आते हैं बालों के झबरे वाले, उनको सत्य मैं साईं तो बाबा बोलते हैं। अच्छा। हुँ। हाँ, सत्य साईं बाबा आपने नहीं देखे हुए? मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ उसकी। फ़ोटो देखूँ। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखिए, ये। अच्छा, तो ये तो अभी भी हैं? नहीं, ये भी अब जीवित नहीं है और नहीं आपको है? एक बा नहीं, और बड़ी अच्छी बात है कि ये नहीं है। ये अच्छा। कहता है कि ये जो शिरडी का साईं बाबा का अवतार है ये। अच्छा, ये बोलते हैं। इनके बारे हाँ। में मैं ज़्यादा नहीं हाँ, मैं भी जानती। पहले नहीं जानती थी। तो अब अच्छा, मैंने अभी ऐसे ही ना नहीं। ये हवा में घड़ियाँ निकाल देते हैं ये वो, कहीं से चोरी हो जाती है घड़ी। अच्छा, इनका एक वीडियो पकड़ा गया, नीचे से हाथ से चेन ले रहे हैं, वही चेन निकाल रहे हैं और एक बार इन ये जो पुड़िया यहाँ पर छुपा के रखते हैं भभूत की, वो गिर गई नीचे, तो वो उस वीडियो में आ गई। तो ऐसे ही इनकी कई वीडियो लीक हो गई जहाँ पर गड़बड़ियाँ हो गई हैं, तो उससे इनका राज खुल गया। तो
मैंने ना मैं काफ़ी लोगों की वो खत वग़ैरह पढ़ती रहती हूँ, तो किसी बाहर के विदेशी लड़कों के कुछ खत आए थे कि वो बेचारे ये सत्य साईं बाबा का दरबार इतना बड़ा हो गया था, इतने लोग, इतना पीयर प्रेशर, ये जो है इसका लिंग बहुत छोटा-सा था और ये लोगों के मुँह में वो लड़कों के देता था। ये होमोसेक्सुअल था और आदमियों को बोलता था अपनी बीवियों से दूर रहो और उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इसने 6-7 लड़कों को खराब किया। इसने अपना प्राइवेट कमरा बना रखा था, वहाँ ये लड़कों का शोषण करता था। और जो 16-17 साल के लड़के होते थे, वो बेचारे बोलते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था इतने लोगों के सामने वो कैसे इसका वो करें, मतलब उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी, तो ये ऐसे चुपचाप से वो करता था उनके साथ। तो ये कई लोग जो एक-दूसरे को नहीं जानते थे, तो जब किसी ने किसी और से मिला तो उसने कहा हाँ, मेरे साथ भी ये हुआ, तो लोगों ने टैली कर लिया कि तब जब ये हुआ था, तब ऐसा भी हुआ था, तो काफ़ी सच्चाई पता चल गई इस प्रकार से। क्योंकि कई लोगों के साथ जो घटनाएँ हुई, तो लोगों ने जो इसका कमरा डिस्क्राइब किया अंदर का और कैसे ये क्या करता था, तो वो सब पता चल गया। तो ये सत्य साईं बाबा भी फेक है, मतलब दुष्ट है ये। अब कई लोग सत्य कहते हैं कि साईं हो बने सकता हुए है, थे। हाँ, सत्य साईं। मैं आपको ये सारा बोर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको जानकारी दे रही हूँ थोड़ी-थोड़ी करके सबकी। सही अच्छा है। जी, तो फिर वापस अभी ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, तो आप कितना मानती हैं ब्रह्मा कुमारी को? उनके कुछ रूल में मुझे जो अच्छे लगे वो मैं कौन-कौन से फॉलो लगे? कर टॉप के लेती। 3 रूल बताइए जो बहुत ही बढ़िया लगे आपको। बहुत बढ़िया लगी, मतलब मुझे व्हाइट कलर पसंद है, व्हाइट ड्रेस उनकी। और उसमें खास ये है कि उनका शरीर जो है ढका हुआ होना चाहिए। हुँ, हमारा इसका मतलब ये नहीं घूंघट कर लो, हुँ, घूंघट के लिए नहीं कह रही, जैसे बाजू, गला, हुँ, पेट, तो साड़ी जैसे पहनते हैं तो हुँ, ये उनका ढका हुआ होगा। हुँ, पेट, किसी का गला बड़ा, तो ये सब मैंने उन ब्रह्मा कुमारी से देख के ही सीखा है, हुँ। ये फॉलो किया। ये भोजन में अच्छा मतलब लगा। बहुत दूसरा क्या है, अच्छा लगा? दूसरी बात क्या वस्त्र, अच्छी लगी? तो ये महिलाओं के लिए और तो मुझे पहला अपने तो लिए लगा वस्त्र आपको कि अच्छा लगा, पहला वस्त्र अच्छा लगा, दूसरा पॉइंट? भोजन में मतलब बहुत साफ-सफाई और शुद्धता से कैसे बनाना चाहिए, और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये भी अच्छा लगा। अच्छा, तीसरी बात? पवित्रता और शुद्धता। तीसरी बात और है, बताऊँगी कि जैसे मतलब हमें चाहे हम कितने भी पैसे वाले हों पर सिंपल रहना। हुँ, बोलचाल भी अच्छा, मतलब उनकी मीठी, जैसे वो अंदर से तो नहीं है पर बाहर से इतना मीठा बोलती हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हैं मुस्कुरा के। मुस्कुराना, जैसे हम कितने भी दुखी और परेशान, मैं मतलब लेकिन अंदर से उनकी तरह नहीं हूँ। हुँ। अंदर से अच्छा, ये उनकी तो तरह 3 नहीं हूँ। बातें हुई, चौथी बात और भी कोई बातें हैं? मतलब ये टोटल कितनी बातें आपको पसंद आई उनकी? 3 बता दी यही है, मेन मेन बातें हैं ये। अच्छा, तो हुँ। आपने सबसे पहली बात बताई कि पवित्रता। तो अब जैसे इनको बोलो तो ये ऊट-पटांग बातें करती हैं, कहती हैं राम हुए ही नहीं, हैं? अब राम सेतु के तो नासा हुए ने, नहीं तो गलत। हाँ, ये मैं कहती हैं नहीं राम नहीं मानती। हुए। ये कहती मैं हैं इन कि सब बातों को नहीं मानती उनकी, हाँ, पर मैं नहीं मानती। मैं आपको एक मेन बात पे आने की कोशिश कर रही हूँ कि राम को ये नहीं मानती और कहती हैं कृष्ण जी सतयुग में हुए थे। और कहती हैं कि जो शिव जी थे वो श्री कृष्ण के अंदर आ गए थे, उन्होंने गीता बोली है। अच्छा, अब और ये जो है रामचंद्र जी हुए नहीं, ये एक अलंकार मतलब मेटाफर है, ये गूढ़ वैसी बात है कि भई हम सब राम हैं और सीता जो है हमारी आत्मा है जिसको कि रावण चुरा ले जा रहा है, और ये बात है, इसका कोई एक्चुअली में हुआ नहीं। जबकि ये बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि मेरे पास जो है एक प्रोफ़ेसर नीलकंठ ओक जी हैं, उन्होंने किताब भी लिखी, उसमें उस किताब में कम से कम 12 इतनी बड़ी-बड़ी प्रमाण दिए हैं रामायण के, जो आप झुठला नहीं सकते। अभी देखो हम कैसे प्रमाण मानते हैं, शिलालेखें जो उस समय की मिलती हैं, जो कार्बन डेटिंग से पता चलती है कि कौन से सन में के पत्थर हैं ये, है ना?
और जो नासा ने जो राम सेतु जो निकाला, तो राम सेतु का भी डेटिंग करी गई, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है ये बिल्डिंग या ये चीज़ कितनी पुरानी है। तो रामायण के तब के सूत्र मिलते हैं। अगर ये खाली हुँ, आत्मा की बात होती तो फिर वो कैसे होता? अच्छा, यहाँ पर तो ये कहती हैं ये आत्मा से है ये वो। अब पवित्रता में कहती हैं वस्त्र जो है सफ़ेद होने चाहिए, जबकि पवित्रता का ये अर्थ ही नहीं, नहीं है। अच्छा, अभी ये लोग जो कहती हैं कि सफ़ेद रंग, देखिए सफ़ेद रंग कैसे बनता है? सारे 7 रंग जो इंद्रधनुष के कलर हैं, आप उनको जोर-जोर से घुमाएँ, एक फ़िज़िक्स का एक्सपेरिमेंट है। आप 7 रंग की एक वो ले लें चक्कर और उसको ज़ोर-ज़ोर से घुमाएँ या ऐसी किसी मशीन में लगा दें कि खूब घूमे तो वो सफ़ेद ही दिखेगा आपको, क्योंकि 7 रंग मिल के सफ़ेद बनाते हैं। तो ये हमें साइंस बताती है। हुँ, अच्छा, अभी इन्होंने इनका कुछ भी दिमाग नहीं है और लेखराज ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था, थोड़ी बहुत उसने गीता भी उसके हाथ से गिर गई। उसने गीता भी ठीक से पढ़ी नहीं, ज्यों की त्यों पेस्ट करके उसमें ब्रैकेट लगा-लगा के और चीज़ें लिखवा दी अपनी। और कोई किताबें नहीं पढ़ी, वेद को ये नहीं मानते, जबकि हमारे सनातन में वेद सबसे इम्पोर्टेंट है और वेद जो है वो ईश्वर की वाणी है। ये कैसे पता चलता है हमें? ऋग्वेद के 10.71.1 जो मंत्र है वो ये बताता है, बृहस्पति देव ने ये वेद दिए सप्त ऋषियों को, उनके हृदय में स्थापित किए, ठीक है? अब पवित्रता की बात करें, तो इनकी सब चीज़ें जो है ना वो गलत है। देखिए मैं आपको पवित्रता का भी दिखाती हूँ, रुकिए। आपको संस्कृत आती है? पढ़ तो लेती हूँ पर हिंदी आती है ज़्यादा। अच्छा, तो इसमें समझ हिंदी में मतलब भी दिया है। हिंदी अभी संस्कृत देखिए का श्लोक होता है और फिर हिंदी में भी उसमें वेद दिया जाता है। जी, हिंदी में भी होता पवित्रता है। पवित्रता के बारे में ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद का 5वाँ मंडल का 29वाँ सूक्त का 7वाँ मंत्र पवित्रता के बारे में क्या बताता है कि अब यहाँ पर ये वाला है, ये मैंने बीके मार्क कर दिया है क्योंकि मैंने सोचा बीके को बताने में सही रहेगा। तो ये मंत्र है, सखा सखिये अपच्युतये मग्निरस्य क्रत्वा महिषा त्रिशतानि त्रिसाकमिंद्रो मनुषः सरांसि सुतं पिबद वृत्र हत्याय सोमम। ठीक है? तो यहाँ पर इसका वो पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ वैसे मार्क कर रखा है, ये ऋग, यजु, साम इन तीनों का हुँ, ग्रहण करके अब ये बता रहा है, ये जो बृहस्पति देव ने जो वेद दिए थे ना, ये बाद में ऋषियों ने अपने कन्वीनियंस से डिवाइड कर लिए 3 भागों में। हुँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अच्छा, जो चौथा वेद है, जो अथर्ववेद है, वो शुक्राचार्य ने लिखा था। तो हुँ, इन तीनों का ग्रहण करके वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को पवित्र कर लेता है। तो ऋचाओं के तालाब में यानी विज्ञान में, अभी ये जो ऋग्वेद है ना, ये पूरा विज्ञान से भरा हुआ है। स्थूल शरीर का शोधन हो जाता है, यानी ये जो हमारे शरीर जिससे हम पैदा होते हैं, ये स्थूल शरीर है, ये पवित्र हो जाता है ऋग्वेद पढ़ने से। यजुर्वेद में यज्ञों में सूक्ष्म शरीर धुल जाता है अगर आप यज्ञ करते हैं। अब यज्ञ करना खाली अग्निहोत्र करना नहीं है, कोई भी लोक कल्याण के आप प्रोजेक्ट्स या कार्य करती हैं वो सब यज्ञ में आते हैं। तो अगर आप ऐसे यज्ञ करती हैं जिनसे बहुत सारे लोगों का भला हो, तब आपका सूक्ष्म शरीर धुल जाता है। तथा साम यानी उपासना, यानी सामवेद जो है वो उपासना से भरा हुआ है क्योंकि वो उसमें स्तुतियां हैं, में कारण शरीर दीप्त हो उठता है। जो हमारा कारण शरीर है, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो दीप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर भावार्थ है, प्रभु अपने मित्र जीव के लिए ऋग, यजु, साम रूप 3 महनीय ज्ञानों का पचन करते हैं। यही 3 सरस्वती के सरस हैं। विचारशील पुरुष इसमें स्नान करता है, उत्पन्न सोम का रक्षण करता हुआ वासना का विनाश करता है। तो मैंने आपको पवित्रता का बता दिया कि ये होता है पवित्रता। और इसके अलावा भी वो है हमारी मनुस्मृति में दिया हुआ है कि हाँ, धर्म की डेफिनेशन में कि 10 उसके वो होते हैं। उसमें जो पवित्रता एक है शौच, यानी कि 4 चीज़ों का मन, कर्म, वाणी और तन, ये 4 का पवित्रता।
की जो आप बात करते हैं, खाली सफ़ेद वस्त्र पहनने से पवित्रता नहीं आती है, ये तीनों तरह के शरीर धुलने से आती है पवित्रता। ये तो हो गई पवित्रता की बात। दूसरी आपने कौन-सी कही थी कि सात्विक खाना, राइट? हाँ, आपने कहा था कि सात्विक आपको भोजन। हुँ, और पता है उनके भोजन का नाम मुझे ब्रह्मा भोजन, अच्छा। मतलब तो इ प्रसाद, भोजन को इनका प्रसाद ये समझ। आपको पता है इन्होंने ब्रह्मा और कृष्णा और ये सब क्यों कहा? इसका एक कारण है। क्योंकि ब्रह्मा जी क्योंकि जिन लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े हुए हैं हिंदी मतलब हमारे सनातन के, तो वो क्या ये लोगों ने अफ़वाह फैला रखी है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी कर ली। तो अब वो ये गलत जो है, मैं जानती ये हूँ वो मैं गलत। हाँ, वो मत्स्य पुराण अगर आप पढ़ेंगी, तो उसमें ब्रह्मा जी का शरीर अब 2 भागों में बँट गया। उनका अपना शरीर 2 भागों में हो गया, आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का। तो वो जो है उन्होंने उस स्त्री को सोचा कि मैं अपनी बेटी बना लूँ, लेकिन देवताओं ने कहा ये आपका आधा अंग है, तो ये आपकी अर्धांगिनी होनी चाहिए, तो सरस्वती जो है उनकी वाइफ़ है। तो हाँ, इनको ये बातें नहीं पता, इन्होंने मत्स्य पुराण कुछ नहीं पढ़ा, इन्होंने ऐसी अफ़वाह सुनी, चलो ब्रह्मा ने तो अपनी बेटी से शादी कर ली, अब बेटी थोड़ी थी वो तो उनका आधा शरीर था। तो इन्होंने जो हाँ। है तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके यहाँ ओम राधे नाम की बच्ची थी, जो इसको वो बेटी कह के बोलते थे, अपनी गोदी में बिठाते थे, उससे शादी कर ली और उससे वाइफ़ की तरह के अब शादी करेगी ये नहीं पता पर वाइफ़ की तरह के शादी संबंध नहीं रखते करी, थे। मुझे लगता है शादी तो नहीं की, पर हो सकता है किसी ने ओम मतलब राधे ने अफ़वाह। कहा कि वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। ये बात ओम अच्छा, राधे ने कोर्ट में अपने बयान में कही है, कि वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप फिज़िकल रिलेशनशिप हैं उसके। और लेखराज के बीवी थी बीवियाँ थी 2-3 और उसकी बच्चे भी थे, 5 बच्चे थे लेखराज के। तो आसमान से तो संकल्प से तो नहीं आ गए ना। अच्छा, नहीं, नहीं तो संकल्प से नहीं आए, हाँ, तो तो संकल्प ले से तो नहीं आए हैं तो बच्चे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसीलिए ये ब्रह्मा, ब्रह्मा करती हैं क्योंकि ये सोचते हैं इसका जो लेखराज बदमाश जो था उसने सोचा कि बेटी-बेटी को भी अपनी शादी के कर लूँ तो इस वज़ह से इसने ब्रह्मा, ब्रह्मा बोलना शुरू किया है। कभी ब्रह्मा बोलते हैं, कभी कृष्णा बोलते हैं, कभी शिवा बोलते हैं, ऐसी बकवास इन्होंने लगा रखी है ब्रह्मा कुमारियों ने और इनके जाल में कभी मत फँसना। और जो ये शिवानी बोलती रहती है बड़ी अच्छी-अच्छी बातें, वो कहीं भी मुरलियों में नहीं लिखी। मैं नहीं बसी उनके सैन मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये तो पता ही है मुझे कि ये लूटा-खसोटी का ज़्यादा धंधा है इनका, ये तो हाँ, पक्का है। अच्छा अब ये तो मैंने सात्विक खाने का जो आपने बोला ना, ये वाली बात जो है ये हमारे वेदों में भी लिखी है, ये यहीं से चुराई है इन्होंने। हमारे हाँ, वेदों में इसी में से तो जो है। हाँ, क्योंकि वेदों में देखिए सारे लोग मनुष्य बॉर्न हुए हैं, तो सारे रजोगुण में बॉर्न हुए हैं। तो इस हमें सात्विक गुण की तरफ जाना चाहिए और सात्विक भोजन जो है वो बिना मतलब गोदूध मतलब हमारे वेदों में गाय का दूध और जौ, हाँ, कभी। ये दोनों हाँ, चीज़ें सबसे शुद्ध मानी गई हैं, बहुत सात्विक और वेद इनको रिकमेंड करता है। लहसुन, प्याज़ हुँ। रजोगुण का है, उसको जो है वो उससे रजोगुण आते हैं हमारे अंदर और लस्ट की फीलिंग्स आती हैं और जो मांस और शराब वो तो तमोगुण के हैं, उससे आलस्य और निद्रा आती है। तो ये हैं खाने, तो ये बात तो सही है। अच्छा, अब तीसरी कौन-सी बात आपको पसंद आई इनकी? पर तीसरी ये है इन्होंने कि नहीं लिखी, मतलब ये इन्होंने वेदों नहीं, से ही निकाली है। नहीं, हाँ, ये वेदों में मैंने वेद भी थोड़े-थोड़े ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। हुँ, आपकी भी वीडियो में सुनी 2-3 दिन से वैसे, और वो उसमें भी मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है, तो उसमें मतलब वेदों में क्या है कि उसमें ही साइंस है। हुँ। वेदों में उसमें साइंस सब है। कुछ है। हमारे यहाँ हाँ, पुष्पक विमान होता था, उस समय हमारे हाँ, यहाँ ये सारी स्किल्स थी। इन लोगों पे बना नहीं तो इन्होंने मुसलमानों ने आके हमारी नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें सारी पुस्तकें और ये सारी कलाओं की किताबें थी, वो नष्ट कर दी। मतलब जब तुम कम्पीट नहीं कर पाए तो तुमने सोचा दूसरे को जला दो, ताकि तो दूसरा ना आगे बढ़ पाए। हाँ, अच्छा डॉक्टरी भी है वेदों में, हुँ। डॉक्टरी हाँ, भी वेदों में सुश्रुत है, आपको पता है साइंस भी सुश्रुत वेद में है। जो हमारे सुश्रुत ऋषि थे, सबसे पहले पूरी दुनिया में शल्य चिकित्सा उन्होंने करी, प्लास्टिक सर्जरी।
नोज़ की, नाक की, जो सुश्रुत थे। और आपको पता है सुश्रुत संहिता में लिखा है कि 16 वर्ष की कन्या से पहले वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। पीरियड आने की वजह से वो उसका शरीर लायक नहीं हो जाता कि वो प्रेगनेंसी हैंडल कर सके। जबकि ये मुसलमान बच्ची इनकी बहिश्ती ज़ेवर में लिखा है, दोनों सुराख एक ना हो जाए, इतने ये लोग नीच और निकृष्ट हैं। इनको तो जितना मारो उतने बोलो 100 कोड़े मार के एक गिनो। ऐसे इन्होंने कार्य किए हैं। अच्छा और तीसरी बात आपने क्या कही? दूसरी बात है, ये सिंपल रहना, मतलब हाँ, कोई वो शरीर पे जो बोझ मुझे भी जो जैसे वो रहती है ना, मतलब देखने में जैसे लगती हैं, बस जो अंदर की चीजें हैं उनके वो मैं फॉलो नहीं करती। मैंने अच्छा, मतलब ये बोझ बोझ की तरह मुझे लगता है, ज्वेलरी लटकाना और ये मैं नहीं पहनती, तो उनकी तरह मैं ऐसे घर पे ही रहती हूँ मैं। हुँ। पर अच्छा छल मैं कपट हुँ, छल कपट नहीं है मेरे अंदर, लूटा भी नहीं, लूटना नहीं आता और फँसाना देखिए नहीं आता और फँसना आप कह रही फँसना हैं भी कि नहीं है। ये लोग सिंपल रहती हैं, ठीक है ना? तो हाँ। सिंपल रहना क्या होता है? हमारे वेदों में कहा है कि ऋत का फ़ॉलो करना, ऋत। ऋत जैसे ऋतु लिखते हैं ना हिंदी में ऋषि वाला ऋत का हुँ। पालन करना। ऋत के 2 अर्थ हैं, सत्य बोलना और सरल मार्ग अपनाना जिसमें छल-छिद्र ना हो। लेकिन ये हाँ, तो कितना वो छल-छिद्र करती हैं, ये छल-छिद्र जी, करके जी। बोलती हैं युक्ति-युक्त, उसको बोलती हैं युक्ति-युक्त। मुक्ति अच्छा, हाँ, है, हम ये युक्त ब्रह्म युक्त कुमारी फँसे का ब्रह्म कुमारी की शब्दावली है युक्ति-युक्त। अब ये क्या करिए युक्त अभी युक्त। एरिक नाम का एक बिलियनेयर था, वो इनके अंदर रूल्स अपने लिए अलग है, हर किसी के लिए अलग है। अगर कोई गरीब मेरे यहाँ एक लेडी आई थी जिसका नाम उषा है, वो बेचारी गरीब थी, उसका माँ-बाप कोई भी नहीं था, तो इन्होंने उससे खूब काम करवाया और फिर इसको जो है कुछ खाने को भी नहीं अपने मन से ले सकती थी। एक दिन उसके सिर में दर्द था तो चाय भी नहीं बनाने दी। तो इनका और जो कोई अमीर आएगा या कोई सुंदर देखने में आएगा उसके साथ डिफरेंट व्यवहार करेंगी, हर के साथ डिफरेंट। तो सिंपल व्यक्ति ऐसा नहीं होता, सिंपल व्यक्ति होता है बिना छल-छिद्र का। सिंपल उसको हाँ, वो कहते हैं। ऊपर से खाली सिंपल है, ऊपर जेवर से। पहनना ना पहनना अगर कोई बिना जेवर पहने मंथरा जैसा दिमाग रखती हो और एक एक जो है जेवर पहन हाँ, के भी वो सिंपल रखती हो हैं ऐसा। वो हुँ, ऐसे रखती हैं। हाँ, और देखो अगर ये खूब कहती हैं कि प्रलय आने वाली है, प्रलय आने वाली है। अब तुम प्रलय आ रही है तो तुम इतना बड़ा इनका जो महल जैसा बंगला है वो रेनोवेशन के लिए खूब-खूब मिलियन खर्च कर रही हैं, तो तुम जब प्रलय ही आने वाली है तो तुम पैसा क्यों लगा रही हो वहाँ पे? ये बड़े-बड़े महल क्यों खड़ी कर रही हो? अब जैसे ये शिवानी हो गई और कई सारी हैं, ये लोग बड़े ऐशो-आराम में रहती हैं, गाड़ियों में घूमती हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी एसी में रहती हैं और अच्छे-अच्छे पिस्ते फल खाती हैं। ओम मंडली जब उसने लेखराज ने शुरू करी थी, तो ये फल और पिस्ते वगैरह सब लाके देता था उन लड़कियों को। वो और फिर इसीलिए वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर उनको जो खाने-पीने को, ऐश को मिल रहा था, वो घर पर नहीं मिलता था, गरीब घर की थी वो। तो वहाँ पर उनको वो ऐश रखता था और उनके वो भी करता था उनका रात को सोते समय क्योंकि हिप्नोटाइज़ करने के बाद दूसरे को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। मुझसे नहीं रहा जाता है, वहाँ मैं 1-2 दिन मैं गई देखने गई थी, रहने रहने देखा, पर मुझसे हुँ, वहाँ रहा ही नहीं जाता। मैं वैसे देख लेती हूँ इनको टीवी पर वीडियो वगैरह, तो कैसे रहती हैं, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, हुँ। जो इनके अंदर छल, कपट, लूटना और फँसाना भी नहीं है किसी को, ना मुझे फँसना है और ना मुझे फँसाना है। मैं तो ऐसी मेरे पास कोई अपने आप आ जाओ आना है तो। मैं नहीं नहीं ऐसे आप जो है वो जो चीज़ आपकी आत्मा की आवाज़ सुने हमेशा, जो हमारी आत्मा की आवाज़ है कॉन्शियस की। ईश्वर तो हमारे कॉन्शियस में ही आता है। हाँ, अब ये उनके सुने यहाँ मैं तो जाओ कहती हूँ सुनो सबको, जॉइन किसी को मत करो। सुनो सबको, मोबाइल से सुनो। सुन लेती हूँ मैं जो, पर जो अच्छा लगता है उसको फ़ॉलो कर लेते हैं। हाँ, जहाँ-जहाँ से पर सबका ऐसा है, परफेक्ट तो मैं समझती हूँ कि परफेक्ट तो भगवान है और कोई है नहीं, बिल्कुल। है ना? हाँ, अब बिल्कुल। परफेक्शन देखोगे तो गुरु कितने भी बना लो, पर पर ये मंत्र तो एक ही ले लो। परफेक्शन से बहुत दूर हैं, क्योंकि ये हाँ, लोग जो हैं वो ज़ॉम्बी हैं, इनका दिमाग तो खींच लिया गया है।
अब ये खाली तोते की तरह उल्टियाँ करती रहती हैं और इनको अंदर अगर आप तर्क-वितर्क करो तो ये नहीं आती हैं। इनको ये सिखा दिया गया है मैं नहीं कर कि पाती। मैं उनकी तरह नहीं कर पाती इसलिए मैं दूर रहती हूँ। इसलिए तो दूर हूँ मैं उनसे। इसलिए अलग रहती हूँ, अच्छा, घर पे बुलाती हूँ, तो मैं जब नहीं आप जाती वहाँ हूँ पर क्योंकि मुझे गईं अब पता है। मैंने तो बहुत देर बोल लिया, मैं तो बहुत बोल रही हूँ जब से मैं शुरू हुआ है तब से बोली जा रही ठीक हूँ। है। अब आप अच्छा बताइए लगा जब मुझे। आपने ब्रह्म कुमारी जॉइन किया तब आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने जॉइन किया ही नहीं है। मैं वैसे 1-2 बार गई थी, मैं सोचा रियलिटी देखूँ जाकर, पर रियलिटी जो टीवी पर थी वो वहाँ नहीं है। जो जैसे वीडियोज़ में मतलब है क्या ना, क्या इसका मतलब समझाइए कि जैसे रियलिटी टीवी पर है वो वहाँ नहीं है? वही उनके अंदर जो छल कपट है, हुँ। लोगों को मतलब फँसाने का मैं भी उनकी तरह करूँ तो मैं वहाँ रह सकती हूँ। अगर मैं तो उन्हीं की तरह करूँ, तो रह सकती हूँ। तो आपको पर कैसे मैं पता चला उनके अंदर छल कपट है? क्योंकि उनने कोशिश की है मेरे साथ करने की, लेकिन मैं उनके क्या किया फँसी आप ये नहीं बताइए? हूँ। क्या किया उन्होंने आपके साथ जो आपको लगा कि छल कपट हो रहा है? लेकिन मैंने करने नहीं दिया। क्या था वो बताइए मतलब तो? एक तो मुझे माँगने की आदतें पसंद नहीं है, ये दे दो, वो दे दो, अगर जो देगा वो तो देगा ही अपने मन से। तो जो दे उन्होंने रहा है वो आपसे दे कुछ दो। माँगा था क्या? खोल के बताइए थोड़ा-सा। हाँ, वो सबसे माँगती हैं, माँगती ही हैं। अब बाबा ने मुरली में आता है माँगने से माँगो मत, माँगने से मरना भला। हुँ। लेकिन वो सभी ब्रह्मा कुमारी मतलब रियल ब्रह्मा को फॉलो करो तभी ब्रह्मा कुमारी बन सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी बनो तो रियल ब्रह्मा को फॉलो करो। मुरली में वैसे बहुत अच्छी बातें भी आती हैं, सत्संग है, वो तो सत्संग की तरह है। हुँ, सत्संग जैसे है वैसे ही है, सत्संग सुन लो। पर अपने घर पर ही मुझे लगता है जो अच्छा लग रहा है फॉलो करो, अपने घर पर रहो, हुँ। है ना? अगर जो भी नहीं दुखी है, मतलब उन्होंने परेशान आपसे क्या कहा? मेरे को शुरू से बताइए उन्होंने आपसे क्या माँगा? आप पहले दिन गईं आपने 7 दिन का कोर्स किया? हाँ, 7 दिन का मैंने ऑनलाइन ही किया है। उनके पास जाओ तो मतलब वो माँगती ही हैं, डेली जैसे कुछ उन्होंने न क्या कुछ उनको माँगा लगता है। बताओ तो? उन्होंने आपसे कहा चीनी डलवा दो, अब बोरी हाँ, गेहूँ डलवा दो क्या? सामान भी बताती हैं, नहीं राशन उन्होंने सामान आपसे ही क्या बताती माँगा? हैं उसके कैसे शब्द बोलिए। सामान जो भी घर में उनके खत्म होता है तो बताती हैं कि ये सामान घर में नहीं है, तो नहीं मतलब आपने माता कितने दिन के लिए गई थी वहाँ पर तब उन्होंने क्या माँगा था आपसे? नहीं ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं गई हूँ। एक जैसे 1 दिन के लिए गई तो मुझसे रहा ही नहीं जाता, वहाँ 1 घंटे हाँ, भी रुकना तो मुश्किल हो आप वहाँ जाता है। पर गईं तो उन्होंने आपके पहले ही दिन आपसे कहा कि आप ये दे दो? हाँ, वो ऐसा है कि अब बड़ी-बड़ी जो हैं मैं शायद हो सकता है कि अच्छी सभी बुरी होंगी ऐसा नहीं मैं मिल नहीं पाई पर उनसे जो अच्छी हैं। नहीं, नहीं अच्छी वो तो होंगी तो सही है बड़ी लेकिन उनसे तो मैं मिल नहीं पाई, उन्होंने पर आपसे जिनसे मैं माँगा मिली क्या? हूँ, माँगा क्या था वो बताइए? जो भी सामान खत्म होता है वो कह देती हैं कि हमारे यहाँ ये सामान नहीं है, आप लाकर दे दो। आपसे कौन-सा सामान माँगा था? घर में कुछ भी खत्म हो जाए तो कई बार फ़ोन पे भी कहती हैं पर मैं जाती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। अभी ये सामान का नाम क्या बताऊँ घरेलू सामान है, कुछ भी किचन में खत्म हो जाए ये, तो अब मैं लोगों ज़्यादा नहीं के जाती। देखो जिनके परिवार हैं और कमाने वाला नहीं है, हम आपके तो हस्बैंड भी नहीं है, तो आप तो अपने बेटे के ऊपर निर्भर हैं, आप कहाँ से लाके देंगी? अब आपके बेटे की भी फैमिली है, तो आप ये सब हुँ, चीज़ें आजकल तो सब सामान बहुत महँगा मिलता है, तो मतलब कि कहाँ से आप लाके देंगी? आप कोई अर्न तो कर नहीं रही हैं, तो अब कहाँ से द मुश्किल है ऐसे किसी को सामान लाके देना और कभी एक बार दे भी दिया तो क्या हमेशा देते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर कोई हाँ, दे रहा हो और हम ना दे रहे हों, इसमें भी बड़ा सिर्फ़ अजीब लगता है। सामान की बात भी नहीं है, फिर वहाँ पे जो लोग मैंने जो जिनको देखा है कि वहाँ पे मतलब जो पैसे भी दो, कहीं से भी लाओ, कमा के दो, सामान दो, फिर काम भी वहाँ पे फ्री में करो। ये हुँ। रूल है, अच्छा मतलब पैसा भी दो और फिर काम भी करो। फ्री में। हुँ। और हाँ, ये वही उम्मीद तो वो मत है करो कि कि आपको खाना मिले, भोजन मिले या ना मिले, आप हमारी सेवा करो तन, मन, धन से। हुँ।
तन से, मन से, धन से अच्छा, मैं सेवा करो आपको उनका। एक चीज़ दिखाऊँ कि इनकी ये लोग देखो आप कहती हैं कि ये लोग बड़ी सिंपल हैं। आप कह रही हैं ये सिंपल हैं। अभी आप कह रही हैं कि आपसे इन्होंने चीज़ माँगी, है ना? जिनसे अभी जो देखिए मैंने ये टीवी इनकी पर देखा। हाँ, मतलब कि इन्होंने आपसे जो चीज़ माँगी और यहाँ इनकी मुरली क्या कह रही है? ये देखिए मुरली आपको नज़र आ रही है क्या? 1 मिनट, हाँ, आ गई। 1 मिनट। मैं इसको बड़ी कर देती मुरली हूँ, तो यहाँ से कहती है कि देखिए। मांगने समझना है। मुरली मैं ये डेली पढ़ती हूँ वैसे। ये देखिए, मत पढ़ा करो। धारणा के लिए मुख्य सार, ये मीठे बच्चों के लिए। पहला, हुँ, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है, बाबा जो खिलाए, तुम्हें डायरेक्शन है, माँगने से मरना भला, माँगने से मरने वाला, हाँ, मुरली है में ना? दिया है। मुरली में दिया है ये, मारने से हुँ। मरना भला, लेकिन ये तो खूब माँगती हैं। तो ये जो है मु ये जो मुरली को फ़ॉलो नहीं करती हैं, मैं बताऊँ हाँ, एक्चुअल में अच्छा क्या है। ये देखो ये दिख रही है? ये मुरली दूसरी तो मुरली है। सत्संग है, मुरली में तो सत्संग है। हाँ, मुसलमान लोग बहुत देखो, प्यार करते अब हैं। यहाँ पे देखो अ ये नहीं होना मुरली चाहिए में और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए, देखते थे आसक्ति टूटी है कि नहीं, यह नहीं होना चाहिए था और यह चाहिए, चाहना तो चूहरा जमादार कहा जाता है, वहाँ तो बाप कहते हैं माँगने से मरना भला। मरने वाला। अच्छा एक बात वो बताइए ये लैंग्वेज कितनी गंदी है, ये लेखराज जो है इसकी लैंग्वेज कितनी गंदी थी। क्या बोल रहा है बाप, बाप। मतलब कि ये कोई तरीका है बोलना? ये तो ऐसे जैसे गुंडे लोग जो हफ्ता वसूल करने आते हैं दुकानदारों से, वो बोलते हैं, "अरे! मैं तेरा बाप हूँ मैं, बाप हूँ।" ये बाप वर्ड तेरा बोलना कितना नीच किस्म का है। कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे बाप कहना तो बाप तो मतलब ठीक है, पिताजी बोलना भगवान होता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और क्या बोलें पिताजी बोलना ज़्यादा सही लगता है। बाप कौन बोलता हाँ। है? तो हाँ, हम तुम्हारे बाप हैं। मतलब ये उस सेंस में बोला जाता है जैसे किसी को गुंडागर्दी कर रहे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, ऐसा नहीं बोला जाता। मतलब किसी को अगर कहना हो मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा परमपिता हूँ या मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं और तुम्हारा ऐसा बाप है ना हूँ। कि रोज रोज सुनने उनको आदत पड़ जाती है सुनते-सुनते, जो रोज-रोज सुनते हैं ना, हुँ। उनको आदत पड़ जाती है, हाँ, तो ये वही तो सुनने बात की। है ना गंदगी की आदत पड़ जाए। अब ये कोई तरीका है, ये लैंग्वेज है क्या? अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं भई हम तुम्हारे पिता हैं या तुम हमारे बच्चे समान हो, हम पिता हैं। तो तेरा बाप हूँ मैं। ये लैंग्वेज पिताजी और हैं। इस लैंग्वेज में कितना पढ़े-लिखे का और एक गँवार आदमी का जो गुंडा है, उसके लैंग्वेज का फ़र्क है ये। मुरली तो मैं पढ़ती हूँ, कुछ बातें अच्छी भी लगती हैं, कुछ कौन-सी अच्छी भी बात लगती हैं अच्छी मतलब लगी आपको? अच्छा मेरे को अच्छी बातें बताइए मुरली की। अच्छी जो लगती हैं मैं अब रोज़ इसलिए पढ़ती हूँ कि कुछ अच्छी बातें आती हैं, 2-4 पॉइंट अच्छा, तो उनको जैसे फ़ॉलो कर कुछ लेती हूँ। 2-3 टॉप की मुरली बताइए जिससे आप अच्छा बहुत है कि प्रभावित माँगने से मरना भला ये बात भी सही है। नहीं माँगने पर से वो मरना भला फ़ॉलो तो नहीं ये करती बताओ ये हैं। ब्रह्म कुमारियाँ क्यों माँगती रहती हैं? आपको एरिक के बारे में पता है ब्रह्मकुमारी एरिक मुरली हॉफर? खुद को फ़ॉलो नहीं करती हैं, वो दूसरों को फ़ॉलो कराती हैं। हाँ, अच्छा अब एक बात वो बताइए दूसरों को कहती हैं तुम फ़ॉलो मैं करो, खुद लेकिन खुद मैं नहीं खुद करती। सिगरेट खुद पीऊँ करके दिखाओ, खुद करके देखो दिखाओ अपने को फ़ॉलो। दुर्गा जी एक बात बताइए अगर मैं जो है धूम्रपान करूँ, मैं सिगरेट पीऊँ और आपको बोलूँ कि मत पियो, तो अब मैं खुद पी रही हूँ और दूसरे को अब लेखराज ने तो खूब वहाँ पर व्यभिचार किया, लड़कियों को चूमा, और नंगी लड़कियों मुरलियों को की गोद अच्छी में बात है बैठाया। मैंने फ़ॉलो अच्छा, करके तो दिखाई, मैं दूसरों फ़ॉलो को करके बोल रहा दिखा है रही हूँ मुरली की। नहीं, दूसरों को बोल वो रहा है नहीं दिखा तुम रही हूँ। आसक्ति मत रखो, खुद तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये सारी आसक्ति है उनमें, सारी आसक्ति वो ही है, हाँ, सारी आसक्ति है उनमें। हाँ, तो अभी ये किसी के मुँह किसकी बात हम सुनेंगे? ऐसे व्यक्ति के मुँह हमने से क्यों सुनेंगे जिसने हमने तो खुद मैंने तो वफ़ादारी बहुत नहीं किया? मुरली के पॉइंट फ़ॉलो किए, मैंने तो बहुत कुछ फ़ॉलो किया है, नहीं, मैं उन्होंने ये नहीं कह रही किया। हूँ कि पर हम उनकी बात क्यों सुने जो खुद इसको फ़ॉलो नहीं करते? हाँ। और ये खुद इनकी फ़ॉलो बातों नहीं से क्यों करते सुनना? दूसरों को इससे अच्छा कराते। तो आप भगवद गीता और वेद पढ़ें।
आपको इन पाजियों के मुँह से बात पढ़ के अच्छी लगवाना, उससे क्या फ़ायदा? क्योंकि ये कोई इन्होंने अपनी बातें खुद तो करनी दी हैं, जो पानी चार्ज करना वो भी हमारे ऋषि-मुनि कहते थे कि भई पानी चार्ज करके वो दो लोगों को कर्ज़ करना या ब उनको आशीर्वाद देते थे। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने इतनी तपस्या करके जो ज्ञान प्राप्त किया, वो इन्होंने चंद हुँ। मिनटों में थोड़ा-थोड़ा उड़ा लिया यहाँ-वहाँ से और बातें बना रहे हैं मीठी-मीठी। अच्छा, किसी को कोई धूर्त अगर मेरे को आपको धोखा देना हो तो मैं मीठी तरह बोलूँगी या बुरी तरह से? मीठी बोलेंगे भाई हाँ, धोखा देना। तो फिर मीठा अगर बोल के किसी को धोखा तो अब मीठी बातें तो ये बोलेंगी, हमारे वेदों में लिखा है कि वाणी हमेशा मधुर रखिए। मैंने आज हुँ, तक अपने जीवन में एक गाली का शब्द नहीं बोला, क्योंकि मैं वेद पढ़ती हूँ, मैं अपनी जिह्वा पे हमेशा से सरस्वती जी को रखना चाहती थी। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं कोई गाली का शब्द मैंने कभी नहीं बोला। मैंने इसको चरितार्थ किया है। मतलब मैं ना आपको एक अपने बचपन की बात बताऊँ, मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी, मैं बहुत छोटी थी, मैं होंगी 5-6 साल की और कोई किताब बेचने एक लेडी ना ट्रेन में बेच रही थी। तो मेरे फ़ादर ने उससे पूछा, बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत छोटी थी तब। तो वो कहने लगी ये ₹5 की है, कितने नहीं 5 की नहीं कुछ-कुछ उसने पैसे बताए। तो मैंने कहा इतने रुपए की और ये तो इसमें खाली 5 पन्ने हैं। तो कहती है इसके एक-एक लाइन को करने में मेरे पूरा जीवन निकल गया। और ये शब्द मुझे हमेशा याद रहेंगे कि हम किताबें कितने पेज की पढ़ें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से किस चीज़ को हमने पूरे जीवन में चरितार्थ किया वही इम्पोर्टेंट। हमने अपने जीवन में उतारा क्या है? हाँ, उतारा क्या है, फ़ॉलो क्या किया है? तो ये आप तो गुरुकुल की वेद सुना शिक्षा करो, है। वेद सुना करो और वेद में आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि क्या सच है, क्या गलत है क्योंकि वो सारा सच है। इन धूर्तों के मुँह से सुनोगे तो आपको मिक्स्ड बातें मिलेंगी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। तो हम क्यों हुँ। उसमें दूध का दूध तो पानी का पानी में अपनी एनर्जी वेस्ट करें? हाँ, ये गुरुकुल की शिक्षा है, गुरुकुल में वेदों को ही पढ़ाया जाता है। हाँ, वेद पढ़ाए जाते हैं। हाँ। जो अब हम मुझे इनकी बहुत अच्छी मुरलियाँ लगती है। अच्छा अगर आपको कुछ सुनना ही है तो डॉक्टर राम वर्मा के वीडियो हैं उनको देखो। वो इतनी अच्छी बातें बताते हैं कि कैसे आप बैठे-बैठे अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। मतलब ऊपर उठना मतलब अपने आत्मा को। जो ये हुँ, हुँ। शिवानी तो उसका 10% भी नहीं बताती, वो इतना सुंदर बताते हैं। उनको सुनो। हुँ, सही बात है। हाँ। अच्छा आपको इनकी और कौन-सी मुरली अच्छी लगी? मुरली तो मैं डेली का ही पढ़ती हूँ, पर कुछ पॉइंट जो अच्छे लगते हैं, उनको रख लेती हूँ। हाँ, तो सारे तो कौन-से याद नहीं पॉइंट रहते। आपको अच्छे लगे? एक आध मुझे बताइए। जो अच्छे-अच्छे लगते हैं, वरदान वरदान में से अच्छा लगता है वरदान। वरदान वरदान जो कैसा? आता है ना, मुरली में सबसे मुख्य वरदान तो पढ़ लो बस, ज़्यादा नहीं तो वैसे पूरी पढ़ते हैं पर वरदान अच्छा लगता है। हुँ। धीरे-धीरे क्या करते जैसे हैं इनके प्रेत और जिन्न हैं। मेरे यहाँ पर एक लड़की आती है, उसके पति ने मना कर दिया है ब्रह्म कुमारी से कोई रिश्ता नहीं रखना, तो वो चुपचाप एक बार आके मेरे चैनल पर जब उसके पति घर पे नहीं थे, तो उसने स्ट्रीम करी थी और उसमें इसने बताया कि उसको हाँ, इतना वश में हो गई थी कि वो स्कूटर स्टार्ट करके इनके सेंटर पे पहुँच जाती थी। अभी ये अपने आप इनके सब चैनल सुनने बंद कर दो, ये अपने प्रेत आपके ऊपर चढ़ा देंगे। उसने मुझे बताया कि उसने क्या देखा, वो जो लड़का था उसकी आँखें लाल हो गईं, उसके दाँत काले हो गए, उसको सब दिखने लगा। और ये जो उसके साथ में एक वुमन थी जो कि सेंटर इंचार्ज थी, उसके बाल खुले, उस पर वो कहती दुर्गा आ गई है, क्या आ गया है। तो ये लोगों के ऊपर प्रेत जिन्न रहते हैं, ये अपने प्रेत आपके पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि ये ढूँढते हैं मनुष्यों को और जो इनके चैनलों को देखता है, इनके सेंटर पे जाता है, वो तो उस पर तो है ही सवार जिन्न। पर जो इनके चैनलों पे इधर-उधर से सुनेगा, मैं भी सुनने लग गई थी बीच में मीठे बच्चे करके आता है बाबा की वाणी, तो मैंने वो बंद हुँ, कर दिया। क्योंकि प्रेतों से कहीं से भी आप संपर्क रखेंगी, तो वो कहाँ से आपके ऊपर चढ़ा देंगे क्योंकि अभी 1 हफ्ता बीत गया तो मेरे बार-बार ना शिवानी मेरे आँख के सामने आ रही थी। तो मैंने सोचा ये क्यों आ रही है मेरे आँख के सामने बार-बार? मैंने तुरंत ना लेटे-लेटे बिस्तर में उस समय 4 बजे थे, मैंने वो मेधा सूक्तम पढ़ा तो तो एकदम से गायब हो गई। बहुत देर से मेरे आँख के सामने आ रही थी।
जब मेरे बारे में कोई सोच रहा होता है ना, मेरे आँख के सामने आ जाता है। तो इसलिए मेरे मैंने सामने उनसे नहीं मुझसे आती। मेरे आँख के मतलब अगर सामने। स्ट्रॉन्ग सोल हो ना, पावरफुल सोल है, उनको नहीं कर पाती हैं। हुँ, हाँ, मेरे सामने जो मैं निर्मल भगवान शिव का मस्तिष्क ही के है ध्यान ना, करती हूँ ज़्यादा। जो अपने जीवन में किसी जो बहुत ज़्यादा वैसे भावुक लोग हैं ना, जिनके ऊपर डिप्रेशन हो या उनको कोई और दुःख हो, उनको पकड़ती कमज़ोर, हैं ये ज़्यादा। हाँ, कमज़ोर मतलब मस्तिष्क। कमज़ोर समझो या फिर भोले-भाले हैं। हाँ, भोले-भाले हैं ना भोले-भाले जो उनको ज़्यादातर हिंदू भोले-भाले ही होते हैं। हाँ, जो देखो हर मतलब कोई काम हिंदू करते को ही तो रहते हैं कन्वर्ट वो। करता है। कभी आपने देखा ईसाई मुसलमान को ईसाई बना रहा हो या मुसलमान ईसाई को बना रहा हो। सब लोग हिंदू को ही कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हिंदू ही सबसे सीधे-साधे हैं। हाँ, भोले-भाले सीधे-साधे हैं कि अपना धन-दौलत भी दे जाओ और काम भी करते रहो और खाना भी मत माँगो। हुँ, भोजन की भी उनकी परवाह नहीं कि काम कर रहे हैं पूरे दिन, चलो भोजन भी टाइम से। नहीं, नहीं, वो भी मुश्किल है, हुँ। मुश्किल से ही है हाँ, उनके वो जो लिए। मेरे साथ उषा आई थी, वो बता रही थी कि उसने किसी को बेचारा रिक्शे वाला था, कुछ कुछ दे दिया तो ये लोग उस पर टूट पड़ी और उसको हुँ। जो है एक सेंटर से दूसरे सेंटर से ऐसे-ऐसे करके वो जाती रही, लोग उसके साथ बहुत बुरा-बुरा व्यवहार। इतने मतलब बेरहम कैसे हो सकते हैं? इतने भी बेरहम लोग हाँ, हैं। पहले तो डिपेंडेंट बना लो, पहले तो उसको खूब चकाचौंध दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ, इतना कुछ करो। फिर जब वो बहक के तुम्हारे सेंटर में आके रहने लगे, तुम पर पूरी तरह निर्भर हो जाए, तब तुम उसका शोषण शुरू कर दो। हुँ। उनका तो शोषण ही है, बाकी इनके रिलेशन जो है उनके साथ रहते हैं जो बड़े-बड़े नेता, अधिकारियों हाँ। से रहते हैं ज़्यादा। वो तो हमारे बॉलीवुड पास से। खबर है, हमारे पास प्रूफ नहीं है कि जो छोटी लड़कियाँ हैं, वो सप्लाई भी होती हैं। जो ये जो अधेड़ उम्र की हैं, ये तो आगे एडवर्टाइज़मेंट के लिए रख रखी हैं या कोई रेप या कुछ ऐसा हो गया तो ये पहुँच जाती हैं। भई खाली पेपर पे लिख दो हाँ, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे करती हैं। मंजीत सिंह जो हुँ। मेरे चैनल पे आते हैं, उनको तो धमकी, जान पे हत्या, ये वो। कई लड़कियाँ माउंट आबू में से गायब हो गईं, वो पता नहीं कहाँ पहाड़ी पे से धकेल दी गईं, कहाँ गईं, उनकी लाश का पता नहीं चला। और हो सकता है। हाँ, नहीं है, अखबार में आया है, कितने सारे केसेज़ हैं। आपको मालूम है कितने सारे केसेज़ हैं ऐसे? बहुत सारे केसेज़ मैंने हैं। उनको उनको वो जो ज़्यादा नहीं इतना देखा, मैंने थोड़े देखे हैं हाँ, क्योंकि फिर मुझे डिप्रेशन हो जाएगा इसलिए मैं देखती नहीं हूँ। जो ब्रह्म कुमारी में से फूट गए हैं, तो 3 और बन गए, ताकि तुम ब्रह्म कुमारी से निकलो तो तुम्हें वहाँ पर रोक लें, फिर वहाँ रोक लें। ऐसे तो जो पीबीके बना जो वीरेंद्र देव दीक्षित का था, तो लेखराज पहले गुलज़ार में आने लगा, इसके बाद लेखराज की आत्मा ये जो शिव की वो उसमें आने लगी, फिर हुँ। वीरेंद्र देव दीक्षित में आने लगी। उसने लड़कियों को मैं पिंजड़े तो में बंद कर रखा था, दिल्ली में रोहिणी में से 7 लड़कियाँ पकड़ी गई हैं। वो छोटी-छोटी हुँ, लड़कियाँ थीं, उनको पिंजड़े में बंद करके रखा था, हाथ-पैर बाँध के। वो पकड़ी गई हैं हुँ, और भट्टी कहते हैं, भट्टी है। फिर भट्टी बाद है। में एक ब्रह्म कुमारी मेरे को लिखती है, ब्रह्म कुमार, "अरे! ये तो हमारे इसका है ही नहीं, ये तो ब डिफरेंट है।" अरे! तुम पहले तो था ना, पहले तो तुम कह रहे हो उसमें शिव आ रहे थे, तो शिव जी ऐसे चरित्रहीन के ऊपर आएँगे? जब इतने-इतने लोग जो हैं शिव जी की पूजा करते हैं, इतने-इतने तपस्वी हैं, हिमालय में पूजा कर रहे हैं, उन पे ना आएँ और तुम्हारे जैसे चरित्रहीन पर हमारे शिव जी आ जाएँगे। सही बात है। कोई तो दिमाग से सोचो ना, कोई पता नहीं कैसे लोग शिव हैं। की तो भाई ध्यान किया जा सकता है, साधना की जा सकती है। शिव को याद न मतलब याद किया जा सकता है, उनका मंत्र जाप करो या फिर कैसे भी अपनी साधना करो कि मेरे ऊपर शिव आ गए, दुर्गा आ गई। ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि ईश्वर हमारे सवारी नहीं करते, ये तो खाली प्रेत ही करता है सवारी। ईश्वर सवारी नहीं हुँ, करते। उनको क्या ये ज़रूरत पड़ी है? हाँ, उनको क्या ज़रूरत उनकी पड़ी है? अभी उन्होंने कृष्ण अच्छा जब उन्होंने गीता दे दी है तो दोबारा गीता क्यों देने आएँगे? ऐसा है इन्होंने अपने आप बनाई हुई है। ये इन्होंने अपने आप बनाया है। हाँ, ये तो लेखराज ने बनाई थी ना, उसने को उसमें ब्रैकेट डाल-डाल के लेखराज ने बनाई है, सच्ची गीता नाम दे दिया इसका। लो जी मुझे ओरिजिनल जो लगता श्री कृष्ण के है मुँह मुझे से लगता बोली है गई ये है। जो ये अभी जो है ना ये बनाते हैं रोज़। नहीं, नहीं, ये लेखराज के शब्द हैं, ये अल्लाह अव्वल दीन इन्होंने नहीं डाला, ये उसने डाला था। ये सच्ची गीता उस समय की है।
कई सब कुछ मुरली में ऐसे शब्द आते हैं जो अभी अभी के हैं, जैसे आजकल के, जैसे हाँ, कभी वो आएगा ये तो मैं अभी में बताऊँगी। कर रहे हैं ऐसे, मुझे बात मैं आपकी बात मानती हूँ। जो कुछ लेखराज शब्द ऐसे ने आते हैं जैसे इन्होंने अभी कल बनाई है। हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लेखराज ने अपने मुँह से मुरलियाँ बोली, उसकी आवाज़ में मुरलियाँ मौजूद हैं। तो उसकी हाँ, आवाज़ में हाँ। है, तो उसने उसकी आवाज़ रिकॉर्डेड वाले यूट्यूब पे आपको मिल जाएँगे। उसमें वो प्रलय की डेट दे रहा है और वो प्रलय उस दिन हुई नहीं। तो अब ये आजकल के ब्रह्म कुमारियाँ उसको मिटा के जलेबी बनाते हैं कि अरे! इसका मतलब यों था, वो था, ऐसे-ऐसे करते हैं। और ये आजकल की जो मुरलियाँ हैं, ये काट-काट के उसमें अपने शब्द डाल रहे हैं, जैसा कि आप बोल रही हैं। ये अब उसमें चेंजेज़ कर रहे हैं। हुँ। खुद बना रहे हैं ये। हाँ, हाँ। तो ऐसी जगह हम अपना दिमाग क्यों खराब करें? आप अपना इनके जो चैनल हैं वो पूरे बंद कर दीजिए क्योंकि उसमें ये कौन-सी हुँ। सही कहेंगे बात, कौन-सी गलत आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अच्छी-अच्छी बात के चक्कर में गलत बात भी ले लेंगी। मैं ना उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ जो दुखी और पीड़ित है ना, हाँ, बोलिए, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार उनके लिए। बोलिए। मैं एक आश्रम ऐसा खोलना चाहती हूँ कि जो दुखी और पीड़ित हैं उनको उनके लिए। हुँ, और वो टीम बनाना चाहती हूँ और मेरे पास एक जगह है। हुँ, उसमें हम मतलब मिल-जुल के प्यार से रहें सब। हुँ। आप माताओं की कौन-से सेवा करें। प्रदेश में रहती हैं? आप दिल्ली में हैं, कहीं और हैं? यूपी, यूपी में हैं। अलीगढ़ अलीगढ़ से हूँ अच्छा, मैं, यूपी से। अच्छा, अच्छा, मेरी माँ तो भी वहीं मेरे से। पास एक जगह है, तो अगर दुखी और परेशान है तो वहाँ पे रहने की और करे खाने-पीने की भी करेंगे, अभी तो रहने की जगह है मेरे पास एक। तो माताओं की सेवा करें, जो भी बुजुर्ग ये माता जो हैं उनकी नीचे तो अरुण सेवा जी का करें। नंबर आ रहा है ना नीचे अरुण जी का नंबर, ये सारे जी। जो ब्रह्म कुमारी पीड़ित फैमिलीज़ हैं, ये उनके हेड हैं। ये इनको नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये जो नंबर आ रहा है ना 7417 ये इनके इनके पहचान में बहुत सारे एक्स बीके हैं और फिर जो मुझे है वो मुझे आपको मतलब मैं और अकेली अलीगढ़ हूँ, से मतलब हुँ। तो मुझे भी तो उनकी सहायता चाहिए, मैं अकेली कैसे कर लूँगी? अकेली हूँ। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ इनको इनको हुँ। पूछ लीजिए मैं तो विदेश में रहती हूँ ना, तो मैं तो इंडिया में ही नहीं अच्छा, हूँ। तो मैं आपको अच्छा इतनी दूर ठीक से है। नहीं कर सकती हूँ, ये ज़मीनी सहायता ये दे सकते हैं। ये वैसे भी हाँ, तो रोडवेज़ इसमें में तो है। मतलब चैनल के थ्रू बता रही हूँ। हुँ। मैं अपना नंबर दे दे ब बोल देती हूँ, आप अपना 90 नंबर 45 सार्वजनिक मत करिए। हैं? मैं आपकी ईमेल जो है वो अरुण जी को भेज दूँगी। फिर वो हाँ, आपको ईमेल कॉन्टैक्ट दे कर दो। हाँ, ऐसा करिए मेरी ईमेल ईमेल दे दीजिए। हाँ, ईमेल ले हाँ, लीजिए और ये जो नंबर है ना अरुण जी का इस पर आप फ़ोन करके खुद ही बात कर सकती हैं। तो हम क्योंकि एक बात ये है आश्रम ना अलग कि अगर ब्रह्म कुमारियों का आपका पता चला तो हो सकता है आपकी जान को खतरा हो जाए, इसलिए आप अपना नंबर सार्वजनिक मत करिए, इनसे अलग से बात कर लें। हाँ, हाँ, उनसे मतलब बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि जगह-जगह वो ये लोग पावरफुल है ना, सब बहुत पैसा आ गया इन पे और जो कोई हुँ, मरता है ना तो उसकी शव की शिनाख्त भी नहीं होती, ये पहुँच जाती हैं कि हाँ, अब हमारी विल ये लोग पहले वशीकरण करवा लेती हैं और सारी विल लिखवा लेती हैं। इसके बाद पहुँच जाती हैं उनके साथ कि भई ऐसा अब भी हो आपकी सकती सारी है। हाँ, अभी जो एरिक जो पायलट मरा तो वो ब्रह्म कुमारी संस्था में मेंबर हो गया था, 6 महीने बाद उसने छोड़ दिया और एक लड़की के साथ शादी करके रह रहा था और जब वो मरा तो ये पहुँच गई उसकी शव की शिनाख्त भी नहीं हुआ, अखबारों में आया है। आ रहा है नंबर मैं बाद में ले लूँगी। ठीक ये है। तो चैनल पे मिल जाएगा? हाँ, हाँ, मैं आपको च भेज दूँगी इनका नंबर ईमेल से। ईमेल पर भेज दीजिए हाँ, चैनल पर हाँ, आ तो रहा है। बाद में ले लूँगी। अभी और कुछ पूछना है तो मुझे बस मतलब और जो कुछ बुरी आप वहाँ का बताइए ना, वहाँ जब आप सेंटर में गईं तो आपको तो कुछ खाने में ज़्यादा अलग नहीं लगा, गई पीने में अलग ज़्यादा लगा? नहीं लाल बत्ती हुँ, में देखा आपने बाबा के कमरे में जाके देखा लाल कमरे में? हाँ। नहीं ज़्यादा नहीं गई हूँ मैं, ज़्यादा नहीं रही हूँ, वहाँ पर थोड़ा जाके ही मुझे समझ बहुत ज़्यादा आ गया। पर उनकी जो वीडियो वग़ैरह में तो अच्छी-अच्छी लगती थी, जैसे कि वहाँ पर मतलब अंदर से बहुत ही शैतान शैतान रूप मतलब देखा तो मन नहीं क्या करता मतलब जाने का क्या भी। देखा आपने अंदर से शैतान रूप? ये लोगों को मतलब ये फँसाना,
फँसा के लूटना, तन-मन, धन से सब कुछ लूटना, वो फिर तो उसके आपको मेरी बाद भी वीडियो देख के पता चला ना, उससे पहले ही पता चल गया था आपको? पता था तभी तो देखा मैंने आपकी वीडियो। अच्छा, तो आपने क्या देखा? ये ये तो तो आपने बताया ही नहीं, समझ आपने ही बस नहीं इतना आया। बताया कि तो भई अगर ब्रह्मकुमारियों ने आपसे सामान माँगा था, बस इतना बताया आपने। और क्या हाँ, शैतानियत तो देखी बताओ आपने ज़्यादा वो कुछ बताओ नहीं ना? बताई फिर कुछ लोग मुझे मिले हैं जो एक्स जो इस सेंटर से निकाले हुँ, हुए हैं। अच्छा। निकाले हुए हैं वो मुझे मिली हैं दी हुँ, बड़ी-बड़ी एजेड हो गई हैं। फिर मतलब अगर आपने धन-दौलत लिया है किसी का, तो उसकी हुँ, आजीवन सेवा करो, हुँ, पहली हाँ, बात ये है। अगर आपने लिया है तो आजीवन उसकी सेवा करो और या तो लो ही मत, हुँ, सबसे अच्छा तो ये है। और लिया है तो उस उनकी फिर वो बाहर क्यों निकाला हाँ, उनको? तो इन्होंने क्या उनकी रीज़न सेवा दिया? ऐसी करो, बोलेंगी अगर माँ-बाप की हमारा करो रूल्स सेवा। फ़ॉलो नहीं करे, कदाचारी थी इसलिए निकाल दिया। ये बहाना फिर बनाती हैं। उनकी सेवा क्यों नहीं की? सेवा क्यों नहीं हुई जिन्होंने 10-10, 20-20 साल सेवाएँ दी, 40 हुँ, साल सेवाएँ दी, बुजुर्ग हो गए, फिर उनकी सेवा क्यों नहीं हुई? हुँ। उनको निकाल दिया। मिले हैं ऐसे लोग मुझे, पर मिल के दोबारा नहीं मिल पाई मुझे सेंटर पे थोड़ा-थोड़ा मिले हैं, रोते हुए मिले मुझे कई लोग। एक बात बताइए फिर ये किसने स्टार्ट किया? ये जान छोड़ किसने स्टार्ट अब मैं किया? घर पे 1 मिनट, 1 मिनट, मैं घर पे ही रहती हूँ। 1 मैं मिनट रुक आश्रम जाओ, ही अलग करना चाहती हूँ मैं तो 1 अपना मिनट, आश्रम ही अलग छोड़ दूँ। 1 1 मिनट दुर्गा जी, एक और भी मेरी स्ट्रीम खुली हुई है, रुकिए 1 मिनट। ये स्ट्रीम किसने स्टार्ट करी? अच्छा, तो मैंने ये स्ट्रीम मेरे पीछे चल रही है और उसमें दुर्गा जी बैठी हुई हैं और वहाँ कोई भी नहीं है और यहाँ पर एक सिमिलर स्ट्रीम खुली हुई है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है? ये 2-2 ये 2-2 स्ट्रीम कैसे खुली हुई हैं? ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। तो 1 मिनट रुकिए तो मैं ऐसा करती हूँ अ, इसको और उसको कैसे कंबाइन करें? वो तो मेरी 1 घंटे 32 मिनट से चल रही है वो स्ट्रीम। तो इंदिरा जी आपने देखा नहीं कि मेरी स्ट्रीम चल रही है, आपने एक और स्ट्रीम क्यों खोल ली है? अच्छा 1 मिनट रुकिए मैं यहाँ पर दुर्गा जी को बुला लेती हूँ। हाँ, नहीं उससे कुछ नहीं होगा। अभी रुकिए मैं दुर्गा जी को यहाँ पर वो इनवाइट कर लेती हूँ। दुर्गा जी 1 घंटे से उधर भी स्ट्रीम चल रही है तो मैं इसको भी रिकॉर्ड करके उसमें एडिट कर दूँगी। तो आप ऐसा करिए उस स्ट्रीम में आ जाइए और फिर से थोड़ा-सा बता दीजिए कि आपको वहाँ पे क्या अच्छा लगा, वहाँ से कंटिन्यू कर देते। तो मैं आपको अभी एक और लिंक भेजती हूँ, आप उस पर क्लिक करके आ जाएँगी दोबारा से, ठीक है? 1-2 मिनट 1-2 मिनट रुक जाओ। मैं आपको यहाँ से आप छोड़ दीजिए और मैं आपको एक लिंक आपके ईमेल पे भेजती हूँ, आप वहाँ पे जॉइन हो जाइए प्लीज़। ओह! हटा दूँ? जी, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ आज कुछ वो हो गया है, तो 2 स्ट्रीम हमारी एक साथ चल रही हैं, तो मैं यहाँ से स्टॉप करके इस स्ट्रीम को वहाँ पर ले जाती हूँ। आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। राम, राम।